गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों का स्टूडेंट इंडिया चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखने वाले क्लोजेस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, क्या मतलब होता है इनका। इंतजार दोस्तों पर खत्म, क्योंकि मैं आपके लिए क्लोजेस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की वीडियो लेके आ चुकी हूँ। अब दोस्तों आपको बस पता है क्या करना है, केवल वीडियो के एंड तक बने रहना है और मुझ पर विश्वास रखना है। अगर ये दोनों काम करोगे तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इनका मतलब क्या होता है, विद प्रैक्टिस सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम इसके सिर से लेके पैर तक सारा निचोड़ सीख लेंगे, ठीक है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये जो हम सीख रहे हैं ये हमारी फाइट सीरीज है। इसका मैंने नाम क्या रखा है, फाइट सीरीज रखा है, क्योंकि फाइट सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत सारे टॉपिक है ना, उनमें से किन्हीं दो टॉपिक को उठा के लाते हैं और उनके बीच में डिफरेंस सीखते हैं। ठीक है, क्या सीखते हैं उनके बीच में, हम डिफरेंस सीखते हैं, यानी कि भाई उनके बीच में डिफरेंस क्या है, उन दोनों टॉपिक को हम एक साथ सीखते हैं। हम बहुत सारे टॉपिक सीख चुके हैं एंड आज हम सीखने वाले क्लोजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, बिना देरी करते शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं, दीदी आप क्लोजेस क्लोजेस क्या कर रहे हैं, इसका मतलब तो बताओ क्या होता है। बिल्कुल इजी होता है। अभी कहोगे दीदी इतना बड़ा तो ये था भी नहीं, इतना बड़ा आप क्यों खींच रहे थे। भाई देखो, हम इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर तो जाते ही रहते हैं, तो आज ही पहुंच जाओ। अब हम इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्वेश्चन टैग्स, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस, क्लोजेस, नॉन फाइनाइट मॉडल्स, बहुत सारे मिलेंगे। अब मैं पहुंची क्लोजेस की दुकान पे, क्योंकि मैं बहुत टॉपिक को सीख चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको सीखने हैं तो आप फाइट सीरीज के अंदर जाके भाई जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है आप वहां सीख सकते हो। ओके, अब मैं क्लोजेस की दुकान पे गई, मैंने उनसे कहा भाई आपका क्या काम है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसने अपनी पहचान बताई कि मैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर इसलिए हूँ। अब वो पहचान उसने क्या बताई वो मैं आपको बता रही हूँ। अब उसने पता है क्या बताई, उसने ये बताई भाई देखो, इंसान लोग इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हैं ना, भाई सब इंग्लिश में बातें करते हैं, तो क्या करते हो इंग्लिश में के सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, तो उस इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है ना, उसी सब्जेक्ट और वर्ब को हम कंबाइन करके जोड़ के हम कहते हैं कि क्लोज है। ठीक है, अब दीदी सब्जेक्ट वर्ब किस बला का नाम है, ये समझ में चिंता मत करो, मैं हूं आपके पास। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों कर्ता। एक वाक्य के अंदर जो भी कार्य को करने वाला होता है वो कर्ता होता है, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऐसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, इस वाक्य के अंदर आई एम टीचिंग यू, ठीक है, सेंटेंस हो गया। इसके पढ़ाने कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। भाई सब्जेक्ट द्वारा क्या किया जा रहा है, सब्जेक्ट द्वारा नाचा जा रहा है, गाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, लिखा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं, यानी कि वर्ब कहते हैं। ठीक है, ऐसे मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, भाई मेरे द्वारा क्लोजेस पढ़ाए जा रहे हैं, क्लोजेस मेन नहीं है, मेरे द्वारा सब्जेक्ट द्वारा क्या किया जा रहा है, सब्जेक्ट द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मैं गा रही हूँ, मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है, गाया जा रहा है। मैं नाच रही हूँ, मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है, नाचा जा रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो भी करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो एक सेंटेंस के अंदर अगर आपने दोस्तों सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढ दिया ना, तो उसे हम मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर क्या कह देंगे कि ये क्या है, क्लोज है। ठीक है, ओके। अब दीदी आप क्लोज समझा तो रहे हो, लेकिन हमने कई बार सुना है क्लोजेस फ्रेजेस, क्लोजेस फ्रेजेस, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी सिखा दो। अरे यार दोस्तों चिंता मत करो, सिखाऊंगी। ठीक है, उससे पहले एक बार यहाँ पे ध्यान दे लो। अब मैंने आपको क्या कहा था कि एक सेंटेंस के अंदर क्लोजेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लोज कभी भी सेंटेंस नहीं होता। एक सेंटेंस मान लो इतना बड़ा है, किसी ने बहुत बड़ा इंग्लिश का सेंटेंस बोल दिया, उसके अंदर आपको बहुत सारे क्लोजेस मिल सकते हैं, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट वर्ब मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्लोज को कभी भी सेंटेंस नहीं कहते, इसलिए हम क्लोज को क्या कह सकते हैं कि क्या होता है, अ पार्ट। ये पार्ट होता है किसका, ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर हमें बहुत सारे क्लोजेस मिल सकते हैं, एक दो से ज्यादा क्लोजेस मिल सकते हैं। ठीक है, एक बार आप एग्जांपल देख लो। ऐसे मैंने कहा आई नो, मैं जानती हूँ। ठीक है, जानने का कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है, जाना जा रहा है, ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है, कहीं पे किसी ने कहा ये क्या है, हम कह देंगे भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि हमारा क्या है, क्लोज है। ठीक है, अब दीदी ये क्लोज फ्रेज बहुत सुना है, इनमें डिफरेंस सिखा दो। भाई देखो कुछ नहीं होता, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले ये बात सुनो दोस्तों, जहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब होंगे ना, समझ लो भाई उसके अगर हम हिंदी बनाएंगे तो हमें बात अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जहां पे भी सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं समझ लो कि उसकी हिंदी बनाते समय हमें बात आराम से समझ में आ जाती है। सब्जेक्ट वर्ब किसके पास है, क्लोज के पास, यानी कि अगर हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो हमें बात अच्छे समझ में आ जाएगी। अब मैंने एग्जाम्पल लेके हिंदी बनाई, इसकी हिंदी क्या बनी, मैं जानती हूँ, मुझे बात भाई मैं जानती हूँ, यानी कि भाई आपको बात समझ में आ रही है, हाँ भाई अगला कहना चाह रहा है कि मैं जानती हूँ। हाँ क्या जानती है वो मेन नहीं है, लेकिन समझ में आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्लोजेस की क्या बात हो गई भाई, क्लोजेस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है और क्लोजेस क्या करते हैं, अपनी बात अच्छे से समझा पाते हैं। जस्ट उल्टा होता है फ्रेज, फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता। ठीक है, और जिसके पास दोस्तों
सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता ना, वो अपनी बात भी अच्छे से नहीं समझा पाते। तो फ्रेजेस और क्लोजेस में यही अंतर है, इसके पास सब्जेक्ट वर्ब होता है इसलिए बात अपनी अच्छे से समझा पाता है, फिर जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता इसलिए वो बात अपनी अच्छे से समझा नहीं पाता है। ओके, अब दीदी क्लोजेस और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? इतना डिफरेंस है बस, क्लोज कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकता, लेकिन सेंटेंस के अंदर बहुत सारे क्लोज हो सकते हैं। ठीक है, क्लोज बात को समझा देता है लेकिन सेंटेंस बात को अच्छे से समझा देता है, फ्रेज तो बात को समझा ही नहीं पाता। क्लोज थोड़ी समझा देता है, हाँ भाई उसको पढ़ने से ही हो जाता है, हाँ समझ में आ गई, लेकिन सेंटेंस के अंदर तो अगर बहुत सारे क्लोज है तो यानी कि पूरी ही दादा परदादा पूर्वजों की इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, ऐसे मैंने भाई एक उदाहरण लिया कि आई नो, मैं जानती हूँ, डेट यू हैव रिटन द बुक, कि तुम किताब लिख चुके हो। ठीक है, देखो भाई बात तो यहाँ तक भी समझ में आ रही है, आई नो मैं जानती हूँ तक बात समझ में आ रही है, लेकिन देखो इसके अंदर यू हैव भी हमारी क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, जानते हैं ना हैव हमारी वर्ब होती है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमें एक क्लोज यहाँ पे मिल गया और हमें एक क्लोज यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर एक या फिर एक से ज्यादा क्लोज हो सकते हैं। तो बात तो ये भी समझा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आई नो के साथ मैंने एक सेंटेंस बना दिया ना, अब बात कुछ ज्यादा ही समझ में आ रही है, मैं जानती हूँ कि तुम किताब लिख चुके हो। ठीक है, तो सेंटेंस कुछ ज्यादा अच्छे से डीपली से इंफॉर्मेशन दे देता है। और कैसा करते समझ में आ गया। अब हम करेंगे टाइप्स की बात। तो देखो क्लोजेस हमारे दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। नहीं आए दीदी समझ में? देखो दोस्तों हम क्लोजेस को क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब लिख सकते हैं भाई, हाँ ठीक है, क्लोजेस को हम ये भी कह सकते हैं। ओके, अब दोस्तों देखो हमारे पास ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब है जिसे पढ़ के हमें बात भी समझ में आ रही है और हमें ये लग रहा है कि भाई हाँ बात समझ में आ गई, किसी और की जरूरत नहीं है, यानी किसी और वाक्य की जरूरत नहीं है, उसे पढ़ के ही लगता है कि हाँ भाई बात समझ में आ गई, किसी और वाक्य की जरूरत नहीं है, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, आजाद। ठीक है, क्लोजेस हमारे दोस्तों कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं भाई, देखो इंडिपेंडेंट के मतलब में ये भाई कहते हैं इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो यानी कि जो आजाद है, डिपेंडेंट यानी कि गुलाम, जो गुलाम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट और वर्ब जो आजाद होते हैं, जिन्हें और किसी वाक्य की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, और डिपेंडेंट क्लोज कैसे होते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद, ऐसे सब्जेक्ट और वर्ब जिन्हें पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बात अभी आगे भी है, अभी बात आगे भी है। ठीक है, अब आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, फिर आप अच्छे समझ पाओगे। देखो मैंने कहा दोस्तों आई डोंट नो, आई डू नॉट नो। ठीक है, आई डू नॉट नो दैट ही हैज नॉट रिटन अ बुक। ठीक है, अब दोस्तों देखो इस सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर भाई आपको बहुत सारे क्लोज मिल सकते हैं, बात तो है ही, जैसे यहाँ पे आई डू यानी कि भाई सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, ही हैज दो सब्जेक्ट और वर्ब मिल गए। ठीक है, एक क्लोज यहाँ पे मिल गया, एक क्लोज यहाँ पे मिल गया। अब आप दोस्तों से पढ़ो, मैंने यहाँ पे कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बात खत्म, मैं नहीं जानती। अब आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई आगे बात होने वाली की जरूरत है इसे, जरूरत है इसे, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा ना। ठीक है, देखो भाई आपको मैं इसे समझाती हूँ, जैसे भाई मान लो मुझे स्कूल जाना था, मुझे बुखार हो गया, मैं स्कूल नहीं गई, अगले दिन मुझसे मैम ने कहा कि आप स्कूल क्यों नहीं गए, तो भाई मैं क्या कहूंगी, मैं कल स्कूल इसलिए नहीं आई क्योंकि, इतनी बात बताने के बाद आपको लग रहा है दीदी आगे बोलने वाली है, ऑफ कोर्स बोलने वाली, ऑफ कोर्स मैं मतलब मैं क्या बोलने वाली हूँ कि मैं बीमार थी। ठीक है, तो मैं कल स्कूल नहीं, मैं कल स्कूल इसलिए नहीं आई क्योंकि, तो क्योंकि के बाद आपको फील हो रहा है कि आगे बात है, तो ये हमारी एक ऐसी चीज है जिसे और वाक्य की जरूरत है, ये अधूरा है। भाई सबको पता है क्योंकि के बाद तो लग रहा है भाई आगे बात होने वाली है, अधूरा है, कारण पता चलेगा भी कारण क्या था कल ना आने का। ठीक है, तो हमारा अधूरा है, लेकिन मैं कहूँ मैं नहीं जानती, बात समझ में आ रही, ठीक है भाई नहीं जानते, इसे ये थोड़ी ना हो रहा कि भाई आगे जरूरत है, आगे और वाक्य होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा, ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब जो आजाद है। ऐसे यहाँ पे देख लो, ही हैज नॉट रिटन अ बुक, उसने एक किताब, वह एक किताब नहीं लिख चुका है, लेकिन उसने किताब नहीं लिखी है। बात समझ में आ रही है, हमें ऐसा फील, देखो इसे पढ़ने के बाद हमें ये फील नहीं हो रहा कि हमें आगे और किसी चीज की जरूरत है। ठीक है, तो हम इसे क्या कह देंगे, इंडिपेंडेंट क्लोज कह देंगे। अब इसका उदाहरण ले, देखो भाई मैंने कहा कि भाई ही डिड, उसने किया, वट आई एडवाइज्ड, सॉरी दोस्तों एडवाइज, ठीक है, एडवाइज्ड हिम, भाई उसने किया जो मैंने कहा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे देखो व्हाट आई एडवाइज हिम, इसका क्या मतलब है भाई, देखो भाई ही डिड, उसने किया जो मैंने उसे सलाह की, जो मैंने उसे सलाह दी। ठीक है, तो मैं आपसे दोस्तों मैं ऐसे कह रही हूँ कि भाई जो मैंने उसे कहा, सलाह देना कहना मतलब बातें क्यों की ना। ठीक है,
तो मैं आपसे कह रही हूँ भाई जो मैंने उससे कहा ना उसने किया, तो मैंने आपसे क्यों इतना कहा जो मैंने उससे कहा। तो आपको लग रहा है दीदी आके बोलने वाली है, ऑफ कोर्स बोलने वाली, क्या बोलने वाले कि भाई जो मैंने उसे कहा उसने वो किया, ठीक है। तो ये कैसी चीज है भाई कि इसे भाई अधूरा है, इसे इसकी जरूरत है। तो ऐसे क्लोज भाई कि जिन्हें भाई पढ़ने के बाद ही लगेगी भाई इसे दूसरे वाक्य की जरूरत है, उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लोज। इसे दोस्तों हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लोज को मेन क्लोज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग क्लोज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम आ जाए कंफ्यूज मत हो ना, इसी के चार चार नाम है, बस अंतर इतना है दोस्तों। मान लो भाई सब्जेक्ट और वर्ब ऐसा है जो आजाद है और वो पहले आया है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब आजाद है और वो पहले आए हैं, तो हम इसे मेन क्लोज भी कह सकते हैं और प्रिंसिपल क्लोज भी कह सकते हैं। और ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब जो आजाद है जिसे किसी की जरूरत नहीं है और वो लास्ट में आया है, तब हम उसे कोऑर्डिनेटिंग क्लोज कह देंगे, बस अंतर इतना है। तीनों के नाम एक ही है, तीनों ही आजाद होते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट क्लोज को हम सबऑर्डिनेटिंग क्लोज भी कहते हैं। दोस्तों क्लोज के दो टाइप्स होते हैं, भी हमने पढ़े, कौन कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लोज को, ठीक है। दोस्तों सबऑर्डिनेट क्लोज है ना, उसके तीन टाइप्स और होते हैं, इंडिपेंडेंट के दो क्लोज के दो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट के तीन होते हैं, कौन कौन से, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। ये किसके हैं, देखो भाई क्लोज के हमारे दो हैं, कौन कौन से, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। और जो ये हमारे तीनों पढ़ रहे हैं हमारे किसके, डिपेंडेंट क्लोज के, ठीक है। यानी कि ये ऐसे हैं, जब इनके एग्जांपल पढ़ेंगे ना तो इसके अंदर क्लोज कैसा होगा, एक क्लोज ऐसा होगा जो दूसरे पर क्या होगा, निर्भर होगा, ठीक है। दोस्तों देखो आपको छोटों से एक बात बताई होगी, जब हम छोटे थे सबको ही बताइए बात, क्या बताइए कि सेंटेंस क्या होता है, भाई अक्षरों के मिलने से शब्द बन गए, शब्दों के मिलने से वाक्य बन गए, केवल इतनी बताते हैं, लेकिन आधी अधूरी, पूरी क्या है कि अक्षरों के मिलने से शब्द बन गए, शब्दों के मिलने से वाक्य बन गया, और उस वाक्य का अपना कुछ अर्थ भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक सेंटेंस कहते हैं। अब एक सेंटेंस के अंदर दोस्तों दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो सकते हैं, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो सकते हैं, लेकिन दो डिपेंडेंट क्लोज नहीं हो सकते। भाई देखो डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, भाई ऐसा क्लोज जो दूसरों पर निर्भर हो। अगर सेंटेंस के अंदर दो डिपेंडेंट क्लोज है, दोनों ही किसी और पर निर्भर है, तो उसे सेंटेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई उसे अगर डिपेंडेंट क्लोज है, अगर हम उसकी हिंदी बनाएंगे तो बात समझ में आएगी नहीं, और फिर हम उसे सेंटेंस कह रहे हैं। और अभी मैंने क्या कहा कि सेंटेंस क्या होता है, बात पूरी प्रकट करे, ठीक है। तो एक सेंटेंस के अंदर कभी भी दो डिपेंडेंट क्लोज नहीं आते, हमेशा डिपेंडेंट क्लोज के साथ एक इंडिपेंडेंट क्लोज मिलेगा जो उस डिपेंडेंट क्लोज की बात को पूरी कर सके, ठीक है। एक डिपेंडेंट क्लोज होगा तो बात तो अधूरी होगी, अगर अधूरी बातें समझ में ना आ रही है तो हम सेंटेंस कैसे कहेंगे। और यहाँ पे सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं ना, ये सारे डिपेंडेंट क्लोज के एग्जांपल है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें जितने क्लोज होंगे सारे डिपेंडेंट होंगे। भाई उस डिपेंडेंट, उस गुलाम को पूरा करने के लिए, उसकी बात को समझाने के लिए एक आजाद भी तो मतलब आना चाहिए ना सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर अगर एक डिपेंडेंट होगा ना तो उसकी बात को पूरा प्रकट करने के लिए दूसरा इंडिपेंडेंट भी होगा। हाँ लेकिन सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट जरूर हो सकते हैं, वो होए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों देखो तीन तरीके के होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। अब नाउन क्लोज क्या होते हैं, नाउन पढ़े नहीं पढ़े भाई आप पढ़ा रही, ठीक है, वैसे आपने पढ़ रखे हैं लेकिन रिवीजन हो जाएगा। नाउन भाई किसी का भी नाम, दुनिया में आप जिस भी चीज को नाम दे सकते हो उसे नाउन कहते हैं, ठीक है। क्लोज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। तो ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब जो कि सेंटेंस के अंदर नाम बताए उसे हम क्या कहते हैं, नाउन क्लोज कहते हैं, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है समझ में, मैं समझा दूंगी, ठीक है। ऐसे भाई मैंने कहा कि आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश को जानती हूँ। आपने सवाल किया कि दीदी आप क्या जानते हो, मतलब हाँ आप क्या जानते हो, मैंने उत्तर दिया इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश एक प्रकार से नाम हो गया, भाई नाम ही तो नहीं इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, ओके। मैंने कहा मेरा नाम कनिष्का है, आपने कहा दीदी आपका नाम क्या है, मैंने कहा मेरा नाम कनिष्का है, तो कनिष्का नाम हो गया यानी कि नाउन हो गया। भाई देखो सेंटेंस के अंदर जब क्लोज की बात आती है तो हम इतना नाम वाम देख नहीं पाते हैं, एक सिंपल सी बात है, वट का उत्तर ढूंढना आपको सेंटेंस में, वट का और हु का, बस वट का ढूंढ लेना। अगर आपको वट का उत्तर मिल रहा है तो वो हमारा नाउन होगा, ठीक है। क्योंकि हम भाई सवाल करेंगे क्या, और क्या हमेशा नाम होगा। भाई मैंने कहा कि भाई मुझे प्यार है, आपने कहा क्या है यानी कि भाई नाम क्या उस चीज का, प्यार, ठीक है। तो लव हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन क्लोज क्या होते हैं भाई, ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब जो नाउन की तरह एक्ट करे, जो संज्ञा किसी नाम की तरह एक्ट करे, वो हमारा नाउन क्लोज होगा। जैसे देखो भाई आई बिलीव दैट शी इज ऑनेस्ट, भाई मैं भरोसा करती हूँ, आई बिलीव मुझे भरोसा है कि वह क्या है, शी इज ऑनेस्ट, कि वह ऑनेस्ट है, ठीक है। तो देखो भाई आई बिलीव मैं भरोसा करती हूँ, किस चीज पर, क्या है वो भरोसा, क्या किस चीज पर, बात एक ही हो गई, ठीक है।
भाई देखो मैं भरोसा करती हूँ किस चीज पर, क्या है वो भरोसा, आप किस चीज पर करते हो, क्या चीज है वो, ठीक है। और क्या का उत्तर हमेशा कौन देगा, नाउन देगा। क्या का अगर हमें सेंटेंस के अंदर उत्तर मिल रहा है तो वो हमेशा हमारा क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। अभी आपको मैंने एक उदाहरण दिया था दोस्तों, आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानती हूँ, ठीक है। मैं क्या जानती हूँ, इंग्लिश जानती हूँ, तो इंग्लिश हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। मैं मुझे भरोसा है किस चीज पर, क्या चीज है भरोसा की, ये है, तो हमारा नाउन हो गया। दोनों ही हमारे नाउन है, बस अंतर इतना है कि ये नाउन एक वर्ड में है तो हमने इसे नाउन कह दिया, ये नाउन सब्जेक्ट और वर्ब में, देखो ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बन गया, क्लोज, हम क्या कह देंगे इसे, नाउन क्लोज, ठीक है। नाउन यहाँ पे भी है, नाउन यहाँ पे भी है, बस अंतर इतना है कि ये नाउन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म में है, तो हम क्या कह देंगे इसे, नाउन क्लोज कह देंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी है, चिंता करने कोई बात नहीं है। व्हाट ही सेड, जो उसने कहा वो सरप्राइजिंग, भाई जो उसने कहा ना वो सरप्राइजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई देखो, अब जो उसने कहा, क्या कहा उसने, ठीक है, जो उसने कहा वो सरप्राइजिंग। अब देखो भाई मैंने सवाल किया, जो उसने कहा, क्या कहा उसने, है जवाब, नहीं है जवाब। मैंने कहा जो उसने कहा वो बहुत आश्चर्य है। अब आपने कहा दीदी उसने क्या कहा, अब उसने बताया कि उसने क्या कहा, नहीं बताया, लेकिन इसके अंदर दूसरे तरीके से भी ढूंढा जा सकता है, कैसे भाई, वो सरप्राइजिंग, बहुत आश्चर्यजनक है, क्या आश्चर्यजनक है, जो उसने कहा वो, ठीक है। तो हमने सवाल किया क्या आश्चर्यजनक है, क्या हैरान करने वाली बात है, ये वाली जो उसने कहा, ठीक है। तो क्या का उत्तर मिल गया, नाउन, किस फॉर्म में है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म में, क्या कह देंगे हम इसे, नाउन क्लोज, ठीक है। शी वॉज अपसेट, वो अपसेट थी, अबाउट वट ही हैड डन, वो अपसेट थी कि भाई उसने क्या कर दिया, उसने जो कर दिया ना, एक लड़का है उसने कुछ कर दिया होगा, तो भाई मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ कि भाई उसने जो भी किया, ठीक है। आपने भाई मैंने कहा मैं अपसेट हूँ, क्यों अपसेट हो, भाई देखो आई वॉज, शी वॉज अपसेट, वह अपसेट थी, अबाउट वट ही हैड डन, जो उसने किया, ठीक है। भाई देखो ध्यान से सुनना है, ठीक है। शी वॉज अपसेट, वह अपसेट थी, क्यों अपसेट थी, मतलब कारण क्या था, क्या चीज अपसेट होने की, जानती दोस्तों ज्यादा फीलिंग इसके अंदर क्यों की आ रही है, क्योंकि भाई मैंने कहा कि भाई वो उदास थी, आपको भी क्यों उदास थी होगी, भाई उसने कुछ काम किया था, ठीक है, लेकिन उसने क्या काम किया था वो हमें नहीं पता। आप एक फील करके देखो, शी वॉज अपसेट, वह उदास थी, अबाउट वट ही हैड डन, जो उसने किया उसके बारे में वह उदास थी, ठीक है। वह किस चीज पे उदास थी, जो उसने किया, तो एक प्रकार से नाउन ही है, ठीक है, ये एक प्रकार से नाम ही बता रहा है। वह उसको लेकर उदास थी, वह किस चीज को लेकर उदास थी, वह उसके किए हुए पर उदास थी, वह किस चीज पर उदास थी, क्या चीज है जिस पर वो उदास थी, ठीक है, उसके किए हुए पर उदास थी, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन की डायरेक्ट कर रहा है, और देखो ही हैड आ गया, देन इट इज कॉल्ड क्लोज, ठीक है, ओके। आई टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड, मैंने उसे कहा, क्या कहा, वट, जो भी मिलेगा अगर उत्तर मिल रहा है तो हमारा नाउन हो जाएगा, क्लोज की फॉर्म में, देखो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब है, हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है, ओके। आगे देखो, द फैक्ट, भाई तथ्य है, डेट द सन इज बॉल ऑफ फायर, भाई तथ्य है कि जो सूर्य है वो आग का गोला है, बिल्कुल सच है, ठीक है। तो भाई एक तथ्य है कि जो सूर्य है वो आग का गोला है, वो बिल्कुल सच है। द फैक्ट, तथ्य, क्या तथ्य, क्या सच है, क्या का उत्तर क्या है यहाँ पे, ये वाला है, ठीक है। देखो भाई तथ्य क्या है कि जो सूर्य वो आग का गोला है, तथ्य का उत्तर मिल रहा है, फैक्ट का उत्तर इसमें है, ये रहा ना, तो हम क्या कह देंगे, उसे नाउन कह देंगे। सन इज, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब क्या बनाते हैं, क्लोज बनाते हैं, ओके। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एंड हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लोज, हमारा सेकंड है एडजेक्टिव क्लोज। अब ये क्या होता है दीदी, कुछ नहीं होता दोस्तों, देखो बिल्कुल आसान है भाई, देखो ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे भाई मैंने कहा कि जो कार है वो नीली है, तो कार हमारा नाउन हो गया क्योंकि नाम हो गया। अब उस कार की विशेषता क्या है कि वो नीली है, तो ब्लू हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। हम कहते हैं भाई सफेद घोड़ा, काली कार, तो ये घोड़े की विशेषता है कि वो सफेद है। इंटेलिजेंट यू, यानी कि भाई हम कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, हैंडसम बॉय, तो हैंडसम ब्यूटीफुल हम इनके बारे में विशेषता बता रहे हैं कि वो हैंडसम है, वो ब्यूटीफुल है, वो काला है, वो सफेद है, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो विशेषता बताना, तारीफ करना एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। मैं जानती हूँ आप भी ये बात जानते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्लोज लिखा हुआ है, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब, ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस के अंदर विशेषता बताए, कह देंगे एडजेक्टिव क्लोज, बिल्कुल इजी है, ठीक है। विच एक्ट एज एन एडजेक्टिव, जो विशेषण की तरह एक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल देखो, द बुक डेट आई रीड इज वेरी इंटरेस्टिंग, भाई बुक जो मैंने पढ़ी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो बुक कौन सी इंटरेस्टिंग है, भाई बुक तो बहुत होती है। द बुक डेट आई रीड, जो मैंने पढ़ी है, बुक तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग है,
बुक तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बुक की विशेषता है कि वो मेरे द्वारा पढ़ी गई है, ठीक है। द बुक किताब जो मैंने पढ़ी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो किताब तो बहुत सारी होती है, किताब तो लाखों करोड़ों है, लेकिन उस किताब की विशेषता है कि वो मेरे द्वारा पढ़ी गई है, ठीक है। तो हमारा क्या है, विशेषण यानी कि विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव हो गया भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है तो क्लोज कर देंगे, ठीक है। एडजेक्टिव क्लोज, ओके। द कार डेट आई बोट इज ब्लू, भाई कार जो मैंने खरीदी ब्लू है, कार तो बहुत सारी ब्लू है, लेकिन इस कार की विशेषता क्या है कि वो मेरे द्वारा खरीदी गई है, ठीक है। देखो उस कार के अंदर अनोखी बात है, ये नहीं है कि हमेशा तारीफ ऐसी होती है कि आप अच्छे हो, आप लंबे हो, आप पतले हो, आप दुबले हो, आप छोटे हो। तारीफ केवल इतनी नहीं होती है, दुनिया में दोस्तों बहुत सारी कार है और बहुत सारी नीली भी है, लेकिन इस कार की विशेषता है कि जो मैंने खरीदी है, ठीक है। तो कार के अंदर कुछ विशेष है, इसलिए हमने क्या कह दिया, इसे एडजेक्टिव कह दिया। ये हमने इसे ही हमने एडजेक्टिव क्यों कहा, क्योंकि कार की विशेषता यही बता रहा है, ये नहीं बता रहा, ओके। हाँ हाँ यही बता रहा है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी बता रहा है, लेकिन ये तो हमारा केवल एडजेक्टिव हो गया। हम तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज ढूंढ रहे हैं, ये भी मेरा एडजेक्टिव है। कार की विशेषता क्या है कि ब्लू है, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे भी कार की विशेषता क्या है कि जो मेरे द्वारा खरीदी गई है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, क्लोज कह देंगे, ठीक है। तो बस अंदर इतना था कि वर्ड के रूप में था, एडजेक्टिव कह दिया। यहाँ पे एडजेक्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में था, क्लोज कह दिया, ओके। द मैन हुज डॉग बाइट मी इज अ नेबर, भाई आदमी पड़ोसी है। कौन सा वाला आदमी जिसके कुत्ते ने मुझे काट लिया, उस आदमी के अंदर विशेष चीज है, भाई आदमी पड़ोसी है। कौन सा वाला आदमी, मतलब पॉइंट ऑफ कर दिया, वो वाला आदमी जिसके कुत्ते ने मुझे काटा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हुज डॉग बाइट मी, जिसके कुत्ते ने मुझे काटा था ना, वो पड़ोसी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन के बारे में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। उसके अंदर कोई बात बता दी कि भाई वो आदमी तो बहुत सारे, लेकिन वो वाला आदमी, जब ऐसे बिल्कुल पॉइंट ऑफ कर देना कि ये वाली चीज, देन हम उसे एडजेक्टिव कह देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। एंड भाई आप भी जानते हो हुज डॉग बाइट मी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म में, तो क्लोज कह देंगे, ठीक है। ये रहा भाई सब्जेक्ट, ये रहा हमारा वर्ब। बाइट एंड काटने कार्य किसने किया, डॉग ने, ठीक है। जिसके कुत्ते ने मुझे काटा, काटने कार्य किसने किया, कुत्ते ने। कार्य करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया, कुत्ता हो गया, सब्जेक्ट ने क्या किया, काटा है। सब्जेक्ट जो किया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमें मिल गया, ओके। द हाउस विच इज ऑन द स्ट्रीट ऑन द मेन स्ट्रीट इज फॉर सेल, भाई जो घर है ना वो सेल पर है, यानी कि भाई वो मतलब बेचा जाएगा, ठीक है। वो भाई मतलब उसे खरीदने वाले हैं, वो हमने बेचने के लिए रख रखा है। वो सारे घर है, लेकिन वो घर में उस घर के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी उस घर के बारे में कि घर जो मेन स्ट्रीट पर है, जो मेन गली में है ना, वो सेल पर है, वो क्या है, बेचने पर हमने मतलब लगा रखा है, ठीक है। तो घर तो बहुत सारे हैं, उस घर के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि भाई घर जो मेन स्ट्रीट यानी कि मेन गली में है। तो हमारा क्या हो गया, ये विशेषता बता दी, एडजेक्टिव, इसके अंदर आपको सब्जेक्ट वर्ब मिल जाएंगे, क्लोज हो गया, ओके। अब आती है एडवर्ब क्लोज की बारी। ये क्या होता है, देखो भाई नाउन होते हैं संज्ञा, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब होते दोस्तों क्रिया विशेषण, यानी कि ऐसे वर्ड जो क्या बताएं, जो हमें वर्ब की खासियत बताएं, साथ साथ एडजेक्टिव खासियत बताएं, साथ साथ एडवर्ब की भी खासियत बताएं, ठीक है। उन्हें हम एडवर्ब क्लोज कहते हैं। लेकिन ये काम कहाँ आएगा, ये आपका काम आएगा केवल एडवर्ब के अंदर, यहाँ पे इतना काम नहीं आ पाएगा, आप पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए कुछ ट्रिक बताऊंगी, उन्हें फॉलो करना, ओके। आपको सवाल करना है कहाँ उत्तर मिला, तो एडवर्ब। अगर क्लोज की फॉर्म में यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म में, तो एडवर्ब क्लोज कह देना। विच एक्ट एज एन एडवर्ब, जो क्रिया विशेषण की तरह एक्ट करे, ठीक है। आपने कहाँ का सवाल पूछा, मिला जवाब, एडवर्ब कह देना, ठीक है। क्यों का सवाल पूछना, वो भी दीदी वो उसमें मुझे क्यों लग रहा है, देखो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा था ना, शी वॉज अपसेट, भाई जो उसने कार्य किया उसमें अपसेट थी, ठीक है। तो भाई अब आप बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से सोचना, ठीक है। भाई किसी ने कुछ कांड कर दिया, ठीक है, उससे मैं अपसेट हूँ, तो भाई मैंने कहा भाई मैं अपसेट हूँ, आपने कहा क्यों हुआ, क्यों हो आप अपसेट, तो मैं कारण बताऊंगी ना कि उसने ये किया है इसलिए मैं अपसेट हूँ। लेकिन उस सेंटेंस के जो मैंने आपको दिया था, मतलब अभी लिखा था थोड़ी देर पहले नाउन क्लोज के अंदर, उसके अंदर तो मैंने कोई कारण बताया नहीं था, यानी कि मैंने तो ये बताया नहीं कि उसने कांड का क्या किया है, मैंने केवल ये बताया कि उसने कांड किया है, ठीक है। मैंने कहा मैं उदास हूँ जो उसने किया है, उस चीज पर उदास हूँ। मैं क्यों उदास हूँ, क्यों का कारण ये नहीं है, मैं किस चीज पर उदास हूँ, मैं उदास किस चीज पर हूँ, भाई जो उसने किया है ना मैं उस चीज पर उदास हूँ, उसने क्या किया है वो हमारा कारण होगा, ठीक है। तो क्यों का उत्तर कौन देता है, एडवर्ब देता है। कब का सवाल पूछो, उत्तर मिल रहा है एडवर्ब। हाउ ऑफन, कितनी बार सवाल करो, उत्तर मिल रहा है एडवर्ब।
हाउ मच कितना, सवाल करो, उत्तर मिल रहा है एडवर्ब। ठीक है, साथ ही साथ अगर एडवर्ब क्लोज की बात है ना दोस्तों, तो एडवर्ब क्लोज कंडीशन को भी बताते हैं और पर्पस यानी कि भी शर्त को भी बताते हैं और उद्देश्य को भी बताते हैं। इजिली अभी सीख जाओगे। ठीक है भाई, मान लो ऐसा कोई क्लोज है जिसमें शर्त प्रकट हो रही है, कह देना एडवर्ब क्लोज। ऐसा कोई क्लोज है जिसमें उद्देश्य प्रकट किया जा रहा है, कह देना एडवर्ब क्लोज। एग्जांपल देखो, व्हेन इट रेन्स टुमारो भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, टुमारो। ठीक है, व्हेन इट रेन्स टुमारो जब क्या होती है, व्हेन इट रेन्स टुमारो आई स्टे इनसाइड। भाई जब अगले मतलब आने वाले कल में अगर बारिश होगी ना, तो मैं अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, मैं अंदर चली जाऊंगी। ठीक है, तो मैं अंदर, आई स्टे इनसाइड, यहाँ पे टुमारो हटा ही लो, ये परेशान कर रहा है। ठीक है, जब बारिश होती है तो मैं अंदर चली जाती हूँ, इसका मतलब क्या है, व्हेन इट रेन्स, जब भी बारिश होती है, आई स्टे इनसाइड, मैं अंदर चली जाती हूँ। मैं अंदर चली जाती हूँ, कब चली जाती हूँ, जब बारिश होती है। ठीक है, कब का उत्तर मिल रहा है, हाँ दीदी इसके अंदर कब का उत्तर है, इसके अंदर कब का उत्तर है कि जब बारिश होती है। मेरे अंदर, मैं अंदर जब जाता हूँ जब बारिश होती है। ठीक है, मैं अंदर कब जाता हूँ, जब बारिश होती है। व्हेन इट रेन्स कब का उत्तर दे रहा है, एडवर्ब हो गया। इट रेन्स सब्जेक्ट से वर्ब की फॉर्म में है, क्लोज कह दिया। समझ में तो आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, ताकि भाई अच्छा लगे, थोड़ी सी आगे और जाए एंड आपके दोस्त भी, मतलब बहुत सारे बच्चे सीख पाए। ठीक है, ही स्पीक्स, वह बोली या फिर वह बोलती है, एज इफ ही वर अ प्रोफेशनल स्पीकर। भाई वो ऐसे बोलती है कि जैसे कि वो क्या हो, एक प्रोफेशनल स्पीकर हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाउ नहीं लिखा, हाउ लिख रखा है, हाउ नहीं लिखा मैंने, हाउ भी लिख लो। ठीक है भाई, अगर आपने सवाल किया कैसा और उसका जवाब मिला तो भी हमारा क्या होगा, वो एडवर्ब होगा। ठीक है, मैंने कहा वो बोलती है जैसे कि वो एक प्रोफेशनल स्पीकर हो, वो भाई स्टेज पे ऐसे बोल रही थी जैसे कि वो प्रोफेशनल स्पीकर हो, वो बोलती थी। ठीक है, वह बोलता है, भाई यहाँ पे लड़का है। ठीक है, वह बोलता है जैसे कि वो एक प्रोफेशनल स्पीकर हो। वह कैसे बोलता है, जैसे कि प्रोफेशनल स्पीकर हो, तो कैसे का जवाब मिल रहा है ना, क्या क्या जवाब मिल रहा है, ही वर अ प्रोफेशनल स्पीकर। ठीक है, तो हम इसे क्या कह देंगे, एडवर्ब कह देंगे, सब्जेक्ट से वर्ब की फॉर्म में क्लोज कह देंगे। ओके, आगे देखो, यहाँ पे देखो, इफ इट रेन्स टुमारो वी विल हैव टू कैंसल द पिकनिक। अगर आने वाले कल में बारिश होगी ना, तो मैं पिकनिक को कैंसिल कर दूंगी। तो हमने शर्त रख दी, हमने शर्त रख दी, देखो कंडीशन रख दी कि भाई अगर अगर आने वाले कल, अगर भाई कल बारिश होगी ना, तो हम पिकनिक नहीं जाएंगे। हम पिकनिक कब नहीं जाएंगे, देखो मैंने कहा वी विल हैव टू कैंसिल द पिकनिक, हमें पिकनिक कैंसिल करनी पड़ेगी। उसके ऊपर शर्त रख दी, वो शर्त क्या है कि अगर आने वाले कल में बारिश हो गई, ठीक है, अगर आने वाले कल में बारिश हो गई तो हमें अपनी पिकनिक को कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ पे शर्त रख दी। ओके, हमने शर्त ये रख दी, तो हम क्या कह देंगे, इसे एडवर्ब क्लोज कह देंगे। शर्त और उद्देश्य केवल इसके अंदर आएगा। ओके, देखो, शी स्टडीज हार्ड सो दैट शी कैन गेट गुड मार्क्स। शी स्टडीड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत करी ताकि वह अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। उसने कड़ी मेहनत करी, क्या उद्देश्य था उसका, उद्देश्य क्या था कि वो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इस चीज का उद्देश्य ये था, शी कैन गेट गुड मार्क्स, हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज हो गया। क्यों हो गए क्लोज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शी कैन सब्जेक्ट और वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे भी वी विल हैव, यहाँ पे भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब है। ओके, तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और था ही क्या, केवल इतना था दोस्तों, हम सीख चुके हैं, हमने नाउन क्लोज सीख लिया, एडजेक्टिव क्लोज सीख लिया और एडवर्ब क्लोज सीख लिया। अब इसके बाद दोस्तों आपको केवल 3 चीज सीखनी है, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। क्योंकि हम इन तीनों चीजों को क्यों सीख रहे हैं, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को हम बना पाए, उसके लिए हमें ये 3 चीजें सीखनी पड़ेंगी। इनको सीखने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, उस प्रैक्टिस में आपको पहचानना है कि कौन सा नाउन क्लोज है, कौन सा एडजेक्टिव एंड कौन सा। बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। दीदी अगर हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस ये 3 होते हैं, तो हमने जब छोटे बच्चे थे, हमने जब पढ़े थे असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव, तो इनका क्या भाई, हमारे वही होते हैं। ठीक है, हमारे सेंटेंस के प्रकार वही होते हैं। ये तो क्लोजेस के आधार पर बांट दिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज होते हैं ना, तो उनके आधार पर बांट दिए, नहीं तो सेंटेंस के काइंड्स हमारे वही होते हैं। ये तो जब क्लोजेस की बात करें तब उसके अकॉर्डिंग बांट रखे हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड और थर्ड कॉम्प्लेक्स। अब देखो सिंपल सेंटेंस क्या होता है भाई, देखो जिसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज हो। क्या एक सेंटेंस के अंदर एक डिपेंडेंट क्लोज हो सकता है, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में आपको देना है। और ये IQ टेस्ट है, मतलब मैं चेक कर रही हूँ, दिमाग के मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको बताना है कि क्या सिंपल सेंटेंस के अंदर एक डिपेंडेंट क्लोज हो सकता है, हाँ या ना। ठीक है, हो सकता है आपको ये जवाब देना है, एंड आशा करते हो आपने दे भी दिया होगा।
मैं चेक कर लूंगी बाद में। एंड अभी यहाँ पे देखो, देखो भाई सिंपल सेंटेंस के दोस्तों एक इंडिपेंडेंट क्लोज ही होगा। उत्तर दे रही हूँ जिसने ये लिखा है ना कि एक डिपेंडेंट क्लोज यदि हो सकता है, नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि आप मुझे सेंटेंस कह रहे हैं। सेंटेंस का क्या मतलब होता है, बात पूरी समझ में आए, ठीक है। एक सेंटेंस की तरह आपने डिपेंडेंट क्लोज दे दिया, डिपेंडेंट को तो डिपेंड है यानी कि बात तो समझ में आ नहीं रही है। अगर बात समझ में नहीं आ रही तो हम सेंटेंस कैसे कह रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लोज है। नहीं, सेंटेंस के दोस्तों कभी भी एक डिपेंडेंट क्लोज नहीं हो सकता, क्योंकि डिपेंडेंट क्लोज को अपनी बात को पूरी प्रकट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लोज की भी जरूरत है, ठीक है, इसलिए वो नहीं हो सकता। ओके, तो भाई इंडिपेंडेंट क्लोज मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक होगा ये। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, जहां पर दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो, दो क्लोज मतलब एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक क्लोज, प्लस में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक क्लोज, ठीक है। जहां पे दो क्लोज हो और दोनों क्लोज अपनी बात को अच्छे से समझा पा रहे हो, ठीक है, दोनों क्लोज आजाद हो। ओके, ठीक है। आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जहां पर दोस्तों दो क्लोज हो लेकिन एक डिपेंडेंट हो, दूसरा डिपेंडेंट होगा इंडिपेंडेंट होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड वीडियो को पॉज करके बता देना, पॉज करके बता देना। और अब मैं बता रही हूँ, डिपेंडेंट दोस्तों हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों ही गुलाम हो गए तो उसे सेंटेंस हम कैसे कहेंगे। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रहे हैं और दोनों चीजों को हमने अधूरा बता दिया और फिर हम उसे कह रहे सेंटेंस, ये तो गलत है, ये तो सरासर नाइंसाफी है, ठीक है। इसलिए अगर एक डिपेंडेंट होगा तो दूसरा हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्यों होगा ये, ताकि इसकी बात को पूरा प्रकट कर सके, ठीक है। तो दो क्लोज होंगे, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि एक क्लोज, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि एक क्लोज, ठीक है। ये डिपेंडेंट होगा तो ये इंडिपेंडेंट, या फिर ये डिपेंडेंट होगा तो ये इंडिपेंडेंट, ठीक है। मैं आपसे दोस्तों ऐसे कहती कि सिंपल सेंटेंस के अंदर एक वर्ब है, ठीक है, हर वर्ब की अपनी सब्जेक्ट होता है, हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है ना। ओके, तो एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट भी होता, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या बनाते हैं, क्लोज बनाते हैं, ठीक है। मैं आपसे कंपाउंड सेंटेंस में इसकी बजाय ये कह देती कि इसके अंदर आपको दो वर्ब मिलेंगी, ठीक है, तो दोनों वर्ब का अपना अपना सब्जेक्ट होगा। पहली वर्ब ये रही, पहली वर्ब ये रही, सॉरी दूसरी वर्ब ये रही, पहली वर्ब का अपना सब्जेक्ट आ गया, दूसरी वर्ब का दूसरा अपना सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लोज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लोज, दो क्लोज आ गए, दोनों क्लोज क्या होंगे, आजाद होंगे, ठीक है। इसमें भी वही दो क्लोज होंगे। इसके एग्जांपल्स मैं आपको अभी नहीं करवा रही, चिंता मत करो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, इसमें पता हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि आपको एक वर्ब की दो वर्ब बनानी है, आपको सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करना है, कंपाउंड को सिंपल में करना है, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में करना है, सिंपल सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, ऐसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, वहां पे सीख लेंगे। यहाँ पे बस आपको मोटा मोटा बता दिया। अब उससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को सीखने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड हम प्रैक्टिस शुरू स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस बिल्कुल कमर कस के बैठ जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत मजा आता है। चीजों को सीखने के बाद जब ये होता है ना कि आप प्रैक्टिस करेंगे बड़ा मजा आएगा, तो वही अब मजा हम यहाँ पे लेने वाले, ठीक है। तो सारा कंसंट्रेट, सारी कमर सब कुछ अपना यहाँ पे लगा दो। ओके, अब देखो भाई फर्स्ट क्या है, that he will succeed in certain, भाई जैसा कि भाई that he will succeed, भाई इसका मतलब क्या है कि भाई that he will succeed is certain, भाई कि वो सक्सीड होगा यानी कि भाई उस लड़के को सफलता मिलेगी, ये बात सर्टेन है, निश्चित है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो भी चीज पढ़ रहे हैं ना वो सब ऑर्डिनेट, जिसे हम डिपेंडेंट कहते हैं, उस क्लोज के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो भाई, जैसे कि उसे सफलता मिलेगी, बात ये लग रही है आधी आधी अधूरी, अधूरी तो है आगे तो आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये अधूरी बात, इसलिए डिपेंडेंट क्लोज के उदाहरण है। ओके, अब देखो भाई सर्टेन क्या है, निश्चित क्या है, आपको दोनों देखो, आपको दो क्या मिलेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब मिलेंगे, दोनों को देखना है, दोनों में सवाल पूछने हैं, क्या हमें उत्तर मिल रहा है। अब देखो भाई कि उसे सफलता मिलेगी, वो निश्चित है, निश्चित क्या है, क्या का उत्तर हमें ये मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, नाउन क्लोज हो गया। ओके भाई, उसे सफलता मिलेगी, ये निश्चित है, निश्चित क्या है, क्या का उत्तर है कि उसे सफलता मिलेगी। ओके, वी होप दैट दे विल पास, मुझे आशा है कि पास हो जाएंगे, मुझे आशा है, किस चीज की आशा है, क्या चीज है आशा होने की, ठीक है, कि वे पास हो जाएंगे, ठीक है। आशा का नाम है ये, देखो मुझे आशा है, नाम क्या है आशा का, आशा का नाम है कि वो पास हो जाएंगे, एक प्रकार से नाम की तरह आया है। ओके, तो क्या कह देंगे हम इसे भी, नाउन क्लोज कह देंगे। ओके, आगे देखो, ही इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वह एक लड़का है, कौन सा लड़का है, देखो भाई वह एक लड़का है, हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है, ठीक है। वह, आप सारे सवाल कर लेना, आप कहाँ का कर लेना, आप विशेषता पूछ लेना, आप कंडीशन लगा लेना, आप पर्पस लगा लेना, आप सब कुछ लगा लेना, आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। ही इज द बॉय, वह एक लड़का है,
जो क्लास में फर्स्ट आया है तो उस लड़के के अंदर विशेष हो गया ना भाई। कौन सा लड़का, लड़के तो बहुत सारे हैं लेकिन ये वो लड़का है जो क्लास में फर्स्ट आया है, ठीक है। तो लड़के की विशेषता क्या है, ये है। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये विशेषता बता रहा है, देन इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। आगे देखो, 15 अगस्त वाज द डे व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, ठीक है, या 15 अगस्त बोलो, ठीक है। ओके, 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जब इंडिया ने गॉट फ्रीडम यानी कि इंडिया आजाद हुआ था, ठीक है। तो 15 अगस्त तो भाई बहुत होते हैं लेकिन ये वो वाला दिन है, ये ऐसा वैसा दिन नहीं है। 15 अगस्त वो वाज द डे, 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जिस दिन इंडिया गॉट फ्रीडम, ठीक है। 15 अगस्त को तो बहुत कुछ होता है, मतलब उस दिन तो डे भी होते हैं, कई चीजें होती हैं, लेकिन मेन क्या है, मतलब विशेष क्या है उसके अंदर, विशेष ये बात है कि इंडिया ने फ्रीडम यानी कि इंडिया आजाद हुआ था, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया। दीदी अब एडवर्ब नाउन नहीं लगा रहे भाई, देखो ऐसे सारे लगाऊंगी कहाँ कैसे, बहुत सारे सवाल करूंगी तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। आप लगा के देख लो ना, आपको उत्तर मिलेगा ही नहीं। ओके, आगे देखो, वेट हियर टिल आई कम, भाई वेट करो जब तक हम आ नहीं जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, इसमें कोई नाम नहीं बता रहे, इसमें सीधा एडवर्ब है। देखो, वेट करो जब तक हम आ नहीं जाते, कब तक वेट करो, जब तक हम आ नहीं जाते हैं, ठीक है। वेट हियर, वेट करो टिल आई कम, जब तक हम आ नहीं जाते हैं, ठीक है। हाँ, कब तक हम, मतलब वेट कब तक करना है कि जब तक हम आ नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कब का उत्तर है हमारा, क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज हो गया। ओके, क्योंकि हमने कहा भाई वेट करना है, कब तक, जब तक हम आने जाते, हमारे आती वेट मत करना, अपना चले जाना। ओके, तो उस पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट ऑफ तक वेट करना है, कब का उत्तर मिल रहा है, एडवर्ब क्लोज। ओके, आगे देखो, ही वांट्स टू से दैट ही वर्क्स हार्ड, वह कहना चाहता है कि वह कड़ी मेहनत करेगा, ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है, ठीक है। ही वांट्स टू से, वह कहना चाहता है कि वो कड़ी मेहनत करता है। ओके, ही वांट्स टू से, वह कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसका उत्तर मिल रहा है, हाँ ये रहा ना, दिस कॉल्ड नाउन क्लोज। भाई यहाँ पर काम केवल यहाँ पे ये नहीं है कि फोन लिया और देखने लग गए, साथ ही साथ सोल्व भी करना पड़ता है, मेरे साथ साथ बोलना ही पड़ता है। यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि मैं करूंगी प्रैक्टिस, भाई मैं तो कर ही रही हूँ, साथ साथ आप भी कर लो प्रैक्टिस। ओके, आपको भी प्रैक्टिस करनी है, मुझसे पहले सोल्व करने हैं आपको, ये मैथ की तरह सवाल है हमारे। एज ही इज इल ही कैन नॉट गो टू स्कूल, भाई जैसे कि हम जानते हैं कि वो बीमार है, वो स्कूल नहीं आ सकता। ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, कारण है इसके अंदर, देखो वह स्कूल नहीं जा सकता, क्या नहीं जा सकता, क्या का उत्तर नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ पे ये क्यों का उत्तर है, वाई का उत्तर, वह स्कूल क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वह बीमार है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये एडवर्ब क्लोज हो गया। क्यों, क्यों का उत्तर मिल रहा है, वाई का उत्तर मिल रहा है, एंड हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और क्लोज तो है ही हमारे, क्लोज हम पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि हमें एडवर्ब नाउन एडजेक्टिव सब कुछ सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फॉर्म में मिल रहे हैं, ठीक है। सारे उत्तर किस फॉर्म में मिल रहे हैं, क्लोज की फॉर्म में मिल रहे हैं। ओके, द आंसर विच यू गेव मी इज रॉन्ग, भाई आंसर जब गलत है, बहुत सारे आंसर होते हैं, यहाँ पे क्या आंसर गलत है, बहुत सारे आंसर होते हैं, लेकिन उस आंसर की विशेषता है कि जो तुमने मुझे दिया, ठीक है। आंसर तो बहुत सारे होते हैं, हमने कहा भाई जवाब गलत है, जवाब तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस जवाब के अंदर विशेष बात है, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके अंदर कुछ ज्यादा जोड़ दिया कि वो वाला आंसर जो तुमने मुझे दिया है, वो वाला आंसर, एरा गैर आंसर नहीं, उस आंसर के बारे में इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे द्वारा मुझे दिया गया है। ओके, तो विशेषता बता दी, क्या कह देंगे हम इसे, एडजेक्टिव क्लोज कह देंगे। ओके, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इसमें आपको बताना है कौन सा क्लोज है, और कमेंट सेक्शन में बताना है, ऐसे वैसे नहीं छोड़ना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड दोस्तों आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना, हमेशा की तरह मैं कहती हूँ, जब फाइट सीरीज को कितनी पहले हम शुरू कर चुके हैं, एंड एक टॉपिक खत्म होने के बाद क्या कहते हैं, सांस लेनी है, भाई क्या मजा आता है, पता है कितना सुकून मिलता है सांस लेने में। एक टॉपिक खत्म होती है, तो दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, तो 3 बार सांस लिया करो, छोड़ा करो, ताकि थोड़ा सुकून आराम मिले, ठीक है। एंड हम शुरू करते हैं, कैसे करना है, बिल्कुल आसान है, सबको आता है, ठीक है, ऐसे करना है, 2 बार और करना है। ओके, बस सच में बहुत सुकून मिलता है, मन करे ना तो अपने घर पे बैठ के चाहे पूरे दिन करते रहना। ओके, 3rd बार आखिरी बार आ चुका है, एक बार और करते हैं। तो आशा करती हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको सब कुछ कहाँ समझ में आया, क्लोजली समझ में आया। अभी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस रहते हैं, एंड ये तो बहुत ज्यादा भारी टॉपिक है, क्योंकि सिंपल से कंपाउंड बनाना, एक वर्ब से 2 वर्ब बनाना, और वो भी दोनों आजाद, एक आजाद एक गुलाम, इतना आसान नहीं है, ठीक है। बस मुझ पे भरोसा रखो, ये और सीख लेना, बिल्कुल इजीली सिखा दूंगी, ठीक है। देन हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से। अब दीदी ये किस बला का नाम है, दोस्तों देखो हम इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर तो जाते ही रहते हैं, हम क्लोज से मिल लिए,
अब हम मिलेंगे दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से। दीदी इसके पहले डेफिनेशन बताओ, इसका मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, भेज देंगे किसे, सेंटेंस को, वाक्य को, ठीक है। आपको पता हो तो ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफर यानी कि भाई किसी चीज को भेज देना। तो कुछ ऐसा ही सेंटेंस के अंदर होता है। सेंटेंस हमारे बहुत तरीके के होते हैं भाई, कोई अफर्मेटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है, कोई एक्सक्लेमेटरी होता है, कोई इंपेरेटिव होता है, कोई इंट्रोगेटिव होता है। तो उन सेंटेंस को हम चेंज करते रहते हैं। जैसे हमने अफर्मेटिव का नेगेटिव बना दिया, इंट्रोगेटिव का एक्सक्लेमेटरी बना दिया, हम ऐसे सेंटेंस को चेंज करते रहते हैं, ठीक है, सेंटेंस को भेजते रहते हैं। तो सेंटेंस को भेजना ही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है, लेकिन बिना उसका अर्थ चेंज किए, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दूंगी, डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक है। पहले समझो, आपको पता है क्या करना है, आप भाई चेंज करो वर्ड को। मान लो भाई आपके सामने कोई सेंटेंस है, हमने कहा भाई इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करो, ठीक है। तो भाई आप उसके वर्ड चेंज कर दो, आप उसमें कुछ भी घटाओ, कुछ में बढ़ाओ, किसमें, इन आ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में कुछ भी बढ़ाओ, कुछ भी घटाओ, विदाउट चेंज इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग चेंज किए बिना, ठीक है, विदाउट चेंज इट्स मीनिंग, ओके, इसका मीनिंग चेंज किए बिना ही। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यही कहलाता है, हम सेंटेंस को चेंज करते हैं लेकिन उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि वह बहादुर, सॉरी वह चालाक है, ठीक है, मैंने आपसे कहा वह चालाक है। अगर मैं सिंपली आपसे कह रही हूँ इसका नेगेटिव बनाओ, तो अब क्या बनाओगे, नेगेटिव यानी कि दीदी नकारात्मक वाक्य। तो अब आप इसका क्या बनाओगे कि वह चालाक नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब मैं कह रही हूँ क्या आपको नेगेटिव तो बनाना है, बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि नेगेटिव बना रहे हो आप, कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैंने सेंटेंस कहा है ना, उसका अर्थ जो आप बनाने वाले हो वही होना चाहिए, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। अब मैं ये कह रही हूँ कि वह चालाक है, इसका आप नेगेटिव बना रहे हो, तो नेगेटिव में भी वो चालाक ही होना चाहिए। आपने जब वो वाला नेगेटिव बनाया तो उसमें आपने क्या कहा, वह चालाक नहीं है, अर्थ पूरा ही चेंज हो गया। उसमें तो चालाक था, उसमें तो चालाक नहीं है, अर्थ चेंज हो गया ना। लेकिन मैंने क्या कहा कि नेगेटिव बनाना है बिना अर्थ को चेंज किए। जो आपने नेगेटिव बनाया ना, उसमें भी वो चालाक ही होना चाहिए। कैसे बनाए, बिल्कुल आसान है, वह चालाक है, इसका नेगेटिव बनाना है, वह मूर्ख नहीं है, देखो नहीं भी आ गया यानी कि नोट भी आ गया, ही इज नॉट फूल, ठीक है। देखो भाई ही, यहाँ पे देखो ही इज क्लेवर, वह चालाक है, इसका मुझे नेगेटिव बनाना था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो मैं क्या बनाऊंगी, ही इज नॉट फूल, क्योंकि इसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। ही इज नॉट क्लेवर कर देते, इसका अर्थ चेंज हो जाता। इसमें यही बात पे फोकस रखना है कि अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, जो इसमें अर्थ था वही इसमें होना चाहिए। अगर इसमें चालाक है तो इसमें भी चालाक होना चाहिए। अब इसमें नोट का यूज करना था, तो हमें कुछ ऐसा ऐसा बनाना पड़ेगा, और मैं ऐसा वाला क्या बनाया, हमने फूल को लिख दिया, वह मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं है तो क्या है, मूर्ख नहीं है कोई इंसान तो क्या है, चालाक ही है, ठीक है। तो हमने नोट भी लगा दिया और वाक्य का अर्थ भी चेंज नहीं हुआ, इसे दोस्तों हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। एंड मैंने आपको क्या कहा था, थोड़ी देर पहले की बात है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिखाए थे ना। तो दोस्तों वही सिंपल का कंपाउंड बनाएंगे, कंपाउंड का सिंपल बनाएंगे, कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ऐसे हम चेंज भी करेंगे। उससे पहले ध्यान दो दोस्तों, अफेरिमेटिव सेंटेंस है ना, अफेरिमेटिव सेंटेंस क्या कैसे होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो जो हाँ पर जोड़ दे, ठीक है, जिसमें हाँ पर जोड़ दिया जाए, नकारात्मक सेंटेंस ना हो, ठीक है। अफेरिमेटिव को नेगेटिव में चेंज करना एंड वाइस वर्सा यानी कि नेगेटिव को उल्टा अफेरिमेटिव में चेंज करना, ठीक है। एंड भाई किसी ने कह दिया कि नेगेटिव है या फिर अफेरिमेटिव है, उसे आप इंट्रोगेटिव में चेंज करो, या फिर किसी ने कह दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इसमें चेंज करो, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सीख रहे हैं, इसमें तो अर्थ चेंज नहीं होता, ओके, ठीक है। किसी ने कह दिया भाई सिंपल का कंपाउंड बनाओ, कंपाउंड का सिंपल बनाओ, कॉम्प्लेक्स का सिंपल बनाओ, ऐसे ऐसे ही हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं एंड हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अब नहीं होंगे क्योंकि अब हम बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। उससे पहले अभी हम भाई इसको इसमें कैसे चेंज करें दीदी, इसको इसमें कैसे चेंज करें, उसको सीखने से पहले कुछ आपके सामने एग्जांपल्स आएंगे या फिर उसे प्रैक्टिस मान लेना, उसमें हम पहले पहचानेंगे कि कौन सा सिंपल है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स। उसको अगर हमने भाई पहचान लिया यानी कि हमें ये तीनों आते हैं, फिर हम इनको चेंज करेंगे, प्रैक्टिस कर लेते हैं। उससे पहले एक बार हम रिविजन कर लेते हैं, क्या कहा था मैंने, सिंपल सेंटेंस के अंदर केवल एक क्लोज होगा, और वो कैसा क्लोज होगा, इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, आजाद होगा, ठीक है। कंपाउंड के अंदर दो क्लोज होंगे यानी कि दो सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, दोनों आजाद होंगे।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर भी दो क्लोज होंगे, लेकिन एक गुलाम होगा तो दूसरा क्या होगा, आजाद होगा। ठीक है, दोनों गुलाम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते वो आप जानते हो। ओके, अब देखो भाई हमें यहाँ पे पहचान है, ही सेड दैट ही वाज ऑनेस्ट, उसने कहा कि वह क्या है, ऑनेस्ट है। ठीक है, यानी कि ईमानदार है। उसने कहा, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट और वर्ब मिल गए। अब मैं बार बार मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि क्रिया है, यहाँ पे करता है, मतलब इस तरीके से नहीं बताऊंगी कार्य को कर रहा है। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। हमने आगे और ढूंढा सब्जेक्ट वर्ब को, यहाँ पे है, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये यानी कि हमें दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिल गए। ठीक है, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि एक क्लोज, और एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि एक क्लोज। ठीक है, एक प्लस एक दो क्लोज। दो क्लोज किसके अंदर होते हैं, कंपाउंड के अंदर भी होते हैं दीदी, कॉम्प्लेक्स के अंदर भी होते हैं। अब ये कौन सा है, देखो भाई दोनों क्लोज अगर आजाद हो तो हम इसे कंपाउंड में डाल देंगे, एक क्लोज गुलाम है दूसरा आजाद है तो कॉम्प्लेक्स में डाल देंगे। फिर आगे देखो, ही सेड दैट, उसने कहा कि, देखो भाई ही सेड दैट, उसने कहा कि, यानी कि क्या कहा, आगे हमें फील हो रहा है भाई क्या कहा, बात क्या है। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारा ये डिपेंडेंट है, क्या है, ये डिपेंडेंट है। इसे पूरा होने के लिए इसकी जरूरत है, ही वाज ऑनेस्ट, भाई वह ईमानदार था, वह ईमानदार था। उसने कहा कि वह ईमानदार था, ये तो अपने आप में बात पूरी है, वह ईमानदार था, बातें समझ में आ रही है। कोई आगे बात चाहिए ऐसी तो मैं कुछ फीलिंग नहीं आ रही। ठीक है, तो ये आजाद है, ये गुलाम है, हम इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह देंगे। ओके, आगे देखो दोस्तों, द क्लास इज टू नॉइस, ये टू नहीं होता है, ये टू ही होता है। ठीक है, TO2 होता है, TOO2 थोड़ा सा खींचते हैं बस इसे, इतना ही होता है। ओके, जो क्लास है अभी बहुत ज्यादा शोर कर रही है, यानी कि करती है। ठीक है, अब इसमें देखो दोस्तों, एक सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, एक वर्ब ये हो गया, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी क्या है हमारा सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल ही सीधा। आगे, बिकॉज ही वॉज हंग्री ही एट अ लार्ज मील, क्योंकि वह भूखा था। आगे आपको फील हो रहा है दीदी आगे बोलने वाली, मैंने कहा क्योंकि वह भूखा था। आगे दीदी आगे बोलो, आगे बोलो, यानी कि ये गुलाम है, इसे आजाद होना पड़ेगा, किससे, इसने आजाद करवाया। ही एट अ लार्ज मील, इसलिए उसने क्या किया भाई, ही एट अ लार्ज मील, उसने भाई बहुत सारा मील यानी कि भाई भोजन खा लिया। ठीक है, इस बात से तो पूरी बात समझ में आ रही है, क्या उसने बहुत सारा भोजन खा लिया, बात समझ में आ रही है, कोई फीलिंग नहीं आ रही कि भाई आगे बताओ आगे बताओ, लेकिन इसे पढ़ के देखो फीलिंग आएगी। ठीक है, तो ये गुलाम है, ये आजाद है। यहाँ पे ये रहा सब्जेक्ट वर्ब, और ही एट सब्जेक्ट वर्ब। देखो भाई एट खाया, खाने कार्य किसने किया, उसने, कार्य करने वाला सब्जेक्ट हो गया, उसके अंदर क्या क्या गया, खाया गया है, ये क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई। मैं इतनी जल्दी कैसे कर रही हूँ भाई, बिल्कुल सिंपल है, हमने हम शुरू से पढ़ते आ रहे, वर्ब को इतना पढ़ लिया इतना पढ़ लिया, ये पता है भाई एट ही इनकी शक्ल तो सब्जेक्ट वर्ब जैसी होती है। ओके, हम इसे क्या कह देंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे भी हम कह देंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड इसे हम कह देंगे सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ही रन्स 5 माइल्स एवरी डे, वह हर रोज प्रत्येक दिन 5 माइल्स दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, बात ही पूरी समझ में आ रही है, आजाद है, ये हमारा कैसा हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, आगे देखो, मैंने यहाँ पे कंपाउंड का नहीं डाला, कोई नहीं, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा मेन है, पहले से पढ़ लेते हैं। भाई आई वॉज कुकिंग डिनर, भाई मैंने डाला नहीं है कंपाउंड का, लेकिन कोई नहीं, आप समझ जाओगे, मैं जानती हूँ, आगे भाई एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले वहां पे देख लेना। ओके, देखो भाई, भाई आई वॉज कुकिंग डिनर द फोन रैंग, जब मैं खाना बना रहा था, कौन है भाई, बना रही थी मैं, जब मैं खाना बना रही थी फिर बना रहा था, फोन बजा। ठीक है, अब समझो मत हम ये पढ़ रहे हैं, मैंने कहा जब मैं खाना बना रही थी, आपको लग रहा है दीदी आगे बोलने वाली, ऑफ कोर्स बोलने वाली, सेंटेंस ही गुलाम है ना, इसे तो जरूरत है किसी और की। ठीक है, तो गुलाम सेंटेंस हो गया, द फोन रैंग, घंटी वो सॉरी फोन बजा, बात पूरी से समझ में आ रही है। ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। क्यों हुआ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर दो क्लोज तो है, सब्जेक्ट और वर्ब, दो क्लोज तो है सब्जेक्ट और वर्ब, बस एक गुलाम है तो दूसरा आजाद है। ओके, इसे सीखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ, वो समझो। दोस्तों मैं क्लोज की बात कर रही हूँ, मैंने आपको मैं कितनी बार बता चुकी हूँ भाई, बहुत बार बता चुकी हूँ कि क्लोज क्या होता है। क्लोज दो चीजों से बनता है, सब्जेक्ट और वर्ब से। अब मुझे एक बात बता दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद वर्ब कौन सी आती है, वर्ब कौन सी आती है, ऐसी वर्ब आती है जो किसी काम का करना है होना बताए, क्योंकि वर्ब की डेफिनेशन तो यही होती है, जो किसी काम का करना है होना बताए, उसे हम वर्ब कहते हैं। ओके ठीक है, आपने वर्ब पढ़ी होंगी, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो आगे जाके पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, तो नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी होती है जो सेंटेंस के अंदर जिसकी शक्ल तो सेम एज इट इज वर्ब जैसी होती है, लेकिन ये कभी कार्य वर्ब का नहीं करती, ये सेंटेंस के अंदर आ जाएंगी और इनकी शक्ल बिल्कुल सेम वर्ब जैसी होंगी, लेकिन ये किसी काम का करना या होना नहीं बताएंगी। ठीक है, ये नाउन की तरह यूज होती होंगी, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होती होंगी। ठीक है, ऐसी वर्ब को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, सीइंग अ बियर कमिंग ही ले ऑन द ग्राउंड, भाई एक
भालू को आते हुए देखकर, क्या, भालू को आते हुए देखकर वह ग्राउंड में लेट गया। ठीक है, वो आपने कहानी पढ़ी होगी, वो लेट जाता है ग्राउंड में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हमेशा हमने क्या पढ़ा है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, लेकिन इस वर्ब का तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, और ये आगे आया है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल आगे आया है। ये सीन पता है हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब नहीं है, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब तो है, लेकिन हम ये किसी काम का करना या होना नहीं बता रही। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर ये किसी काम का करना या होना नहीं बता रही, तो ये हमारी वर्ब नहीं है। अगर हमारी वर्ब नहीं है तो आगे देखो, ही ले, एक ही वर्ब बची, यानी कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। ध्यान से सुना मेरी बात, यहाँ पे हमने वर्ब को ढूंढा, हमें केवल एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिला, यानी कि हमने इसे सिंपल सेंटेंस कह दिया। हमें सामने दिखी थी वर्ब, लेकिन वो किसी काम का करना या होना नहीं बता रही थी। और हमने क्लॉज के अंदर पढ़ा है कि जो ये वर्ब होती है किसी काम का करना या होना बताती है। ठीक है, ये नहीं बता रही थी। अगर किसी काम का करना या होना नहीं बताएगी, इसकी शक्ल वर्ब जैसी होगी, तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ठीक है, तो हम इसे क्या कह देंगे, सिंपल सेंटेंस कह देंगे। बट सुनो मेरी आगे बात, अब यहाँ पर फील करना है हमें। मैंने कहा सीइंग अ बियर कमिंग, मत सोचो हम पढ़ रहे हैं। अब सुनो मेरी, मैंने कहा कि भालू को आता हुआ देखकर, आपको लग रहा है दीदी आगे बोलने वाली है, ऑफ कोर्स बोलने वाली, गुलाम है ना, ये गुलाम है, ये आजाद होगा। ठीक है, तो यानी कि एक गुलाम है एक आजाद है, ऐसे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होता है, लेकिन हमने देखा यहाँ पे सिंपल सेंटेंस भी है। हो गया ना कंफ्यूजन। और अगर हम एक प्रकार से देखें तो इस वर्ब को तो नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, यानी कि पीछे वर्ब भी आ गया। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना, ऐसे केस में पता है क्या करेंगे, ऐसे केस में लोग इसे कॉम्प्लेक्स मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक गुलाम है एक आजाद है, लेकिन ये साथ ही साथ सिंपल सेंटेंस भी है। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को सिंपल भी मान सकते हो और कॉम्प्लेक्स भी मान सकते हो, दोनों मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड दोस्तों दूसरी बात, अगर आप इसे कॉम्प्लेक्स मान रहे हो, देखो सिंपल तो मान लिया हमने, यहाँ पे इन दोनों चीजों को देखकर सिंपल मान लिया, कॉम्प्लेक्स क्यों माना, एक गुलाम था दूसरा आजाद है। अगर कॉम्प्लेक्स मान लिया तो दो सब्जेक्ट होने चाहिए, एक सब्जेक्ट यहाँ पे मिल गया, दूसरा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, अब उसे ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे भाई, देखो बात मेरी हो रही है, मैंने आते हुए भालू को देखा और मैं लेट गई। ठीक है, तो मैंने कहा भाई आते हुए भालू, भालू को देखकर, वो देखा किसने है, मैंने देखा है। ठीक है, देखने का कार्य किसने किया, मैंने किया है, मैं क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई यहाँ पे लिखा नहीं, बस यही होता है। ठीक है, यहाँ पे आई छुप गया, हालांकि हम जानते हैं कि आई मतलब सब्जेक्ट तो किसी ने तो देखा होगा, किसी लड़की ने, लड़के ने किसी ने देखा होगा। देखो यहाँ पे ही यानी कि कोई लड़का है, आते हुए भालू को देखकर वह लेट गया, तो आते हुए भालू किसने देखा है, वह यानी किसी लड़के ने देखा है, बस वो लड़का ही यहाँ पे लिखा नहीं, वो छुप गया। ठीक है, हालांकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, बस वो छुप गया। ठीक है, इसे हम कॉम्प्लेक्स भी कह देंगे एंड सिंपल भी कह देंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। एंड उससे अब इसके बाद हम थोड़ी चीज और सीखेंगे, उसके बाद हम चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी भी चीज को हम सिंपल सेंटेंस में, अगर हमें किसी भी वाक्य को बदलना हो तो हम सिंपल बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम दीदी हमें कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं करना। मान लो मैं आपको कोई भी सेंटेंस दूं और उसका मैं कहूँ कि उसका आपको कंपाउंड बनाना है, तो आप इन शब्दों का यूज करके उसका कंपाउंड बना सकते हो। दोस्तों देखो, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, मान लो मैंने आपको सिंपल सेंटेंस दे दिया, उसमें एक वर्ब होगी, मैं आपको कहूँ कि एक वर्ब की दो वर्ब बनाओ, एक सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट बनाओ बिना उसका अर्थ चेंज किए, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक वर्ब की दो वर्ब कैसे बनाए, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट कैसे बनाए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम वैसे नहीं समझेंगे। हम क्या समझेंगे, मैं आपको एक सेंटेंस दे दूंगी, अगर कोई कह रहा है इसका कंपाउंड बनाओ, तो आपको केवल इन शब्दों को यूज करके उनका कंपाउंड बनाना है, केवल ये ही शब्द, कंपाउंड में केवल इतने शब्द, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसकी याद करने की ट्रिक भी होती है, क्या, फैन बॉयज, ऐसे फॉर एंड नॉट बट और येट सो। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स में क्या है भाई, किसी ने कहा कि कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो यानी कि एक गुलाम दूसरा आजाद, उसमें कैसे बनाएंगे, उसमें आप इन शब्दों का यूज करो। दीदी याद कैसे करें, कुछ नहीं है, याद नहीं करना तो मत करो। वैसे तो देखो इनका बिल्कुल कुछ ये कुछ याद करने की चीजें नहीं होती, बिकॉज का आपको पता नहीं है कि सेंटेंस के अंदर बिकॉज आ गया तो भाई हाँ भाई, मतलब हमें आगे बात की जरूरत है। ठीक है, तो ये शब्द ही ऐसे हैं, अगर फिर भी याद नहीं होते तो करने किसे हैं, केवल इन्हें कर लो। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, इनके अलावा जो भी आएगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। मेन क्या है, सारे के सारे मेन नहीं है। ठीक है, मेन केवल इतने, देखो अनलेस अनटिल दोनों का मतलब एक ही होता है, अनलेस अनटिल एक कैटेगरी में आ गए, ऑल दो एक कैटेगरी में आ गए, इवन दो और इवन इफ एक कैटेगरी के अंदर आ गए, आफ्टर बिफोर आ गया हमारा, एज सून एज होता है जैसे ही। ठीक है, दो होता है हालांकि, ओके, वट एवर हो गया, हु एवर हो गया, जहाँ पे भाई देखो वैन एवर हो गया, वैन के बाद एवर लग जाता है,
वो भी इसके अंदर आते हैं, गुलाम के अंदर आते हैं, ठीक है। WH वर्ड तो WH वर्ड होते हैं ना, ऐसे वट हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, इनका यूज हम सवाल पूछने के लिए भी करते हैं, लेकिन अगर ये सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं तो ये जोड़ने कार्य करेंगे, ठीक है। तब ये जोड़ने के लिए हम भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी इनका यूज करते हैं। वेयर, विच, वट, हु हो गया। एज इफ होता है जैसे ही, एज इफ का मतलब क्या होता है, जैसे ही, अगर आपको जरूरत पड़ रही है जैसे ही की, तो आप एज इफ का यूज कर सकते हो। मोस्टली अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो किसका यूज करेंगे, बिकॉज का, व्हेन का, सिंस का, इफ का, बट का, हु का, डेट का, एज इफ का, ठीक है। यहाँ पे ये वेयर हो गया, ये हो गया, प्रीफर हो गया, अंटिल हो गया, ठीक है। दो हो गया, ऑल्सो हो गया, इनका नहीं, इवन दो, व्हाटएवर, एज सून ऐसा कर सकते हैं। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, ठीक है। एज इफ का ही मतलब होता है जैसे ही, ओके। इनका हम यूज करते हैं। एंड अब हम लास्टली बिल्कुल जा रहे हैं सेंटेंसेस को चेंज करने, इसके बैठ जाइए, क्योंकि अब हम चेंज करने वाले हैं। हम अब सिंपल सेंटेंस को क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे, और सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे है ही इज टू बिजी टू कम हेयर। अब हमें इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। दीदी हमें इसका कंपाउंड क्यों नहीं बनाना, तो इसका कंपाउंड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, कारण मैं आपको बता दूंगी, चिंता मत करो, ठीक है। पहले हम इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उन वर्ड्स को याद रखना, उन वर्ड्स का हमें यूज करना है। उन वर्ड्स के अंदर दोस्तों SO, सो को भी मिला लेना, वो भी जरूरी है, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या है, ही इज टू बिजी, वह बहुत बिजी है, टू कम हियर, आने के लिए, वह आने के लिए बहुत बिजी है, ठीक है। हम इसे कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते हैं, यानी कि भाई ऐसा बनाना है कुछ कि एक तो गुलाम हो और दूसरा आजाद हो, ठीक है। लेकिन अभी हम ये नहीं सोच रहे, अभी हम केवल देखो, आप जब बनाओगे ना, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में खुद आ जाएगा। हम इसे ऐसे बना सकते हैं कि वह इतना बिजी है कि वह नहीं कि वह नहीं आ सकता, ठीक है। भाई देखो, ही इज टू बिजी है, बहुत बिजी है आने के लिए, तो वह इतना बिजी है कि वह नहीं भी आ सकता। हमने इसको चेंज कर दिया, अर्थ चेंज नहीं हुआ, अर्थ वही है, आने के लिए बिजी है, भाई बहुत ज्यादा बिजी है आने के लिए, भाई वो आ नहीं सकता, इतना बिजी है कि भाई वो आ नहीं सकता, अर्थ तो वही निकल रहा है ना। अब मैंने कहा कि वो इतना बिजी है, आपको लग रहा है दीदी आगे बोलने वाली है, ऑफ कोर्स बोलने वाली, तो गुलाम हो गया, दूसरे से आजाद कर देगा, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, ही इज सो बिजी, वह सो का मतलब इसलिए भी होता है, और सो का मतलब इतना भी होता है। वह इतना बिजी है कि के लिए हमने किसका यूज किया, डेट का, डेट ही कैन नोट कम हेयर, कि वह यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। तो मैंने ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको कुछ और सूझ रहा है तो आप वैसे बना सकते हो, ये नहीं है कि इसका यही बनेगा, केवल यही बन सकता है और तो कुछ बन ही नहीं सकता। बन तो बहुत सारे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कितने सारे एग्जाम्पल बताए थे, किसी से बना दो, बना हम किसी से भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और कुछ बन रहा है तो वो भी सही है, लेकिन ध्यान रखना अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, जो इसमें अर्थ है ना, जो ये बात कहना चाह रहे हैं ना, वो यहीं पे होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, माई पेंसिल वॉज ब्रोकन, आई बोरोड वन फ्रॉम माई फ्रेंड। अब हम इसका कंपाउंड बनाना है, ये समझ में नहीं आया, इसका कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स बन सकता है, हाँ। इस सेंटेंस का दोस्तों कंपाउंड ही बन सकता है, कॉम्प्लेक्स ही बन सकता है, लेकिन इस सेंटेंस का कंपाउंड नहीं बन सकता, केवल कॉम्प्लेक्स बन सकता है। दीदी नहीं आया समझ में, क्या कह रहे हो आप, देखो दोस्तों, सिंपल सेंटेंस का कंपाउंड सेंटेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। आप कहीं भी देख लेना, आपको बहुत कम मिलेंगे लोग सिखाते हुए कि सिंपल सेंटेंस चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। लेकिन अगर आपको मिल रहे हैं ना, तो उसके अंदर आपको सेंटेंस दो मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो दोस्तों, माई पेंसिल वॉज ब्रोकन, फिर मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, मेरा एक सेंटेंस हो गया, एक सिंपल सेंटेंस है तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, फिर मेरा दूसरा शुरू हुआ जिसके अंदर एक सब्जेक्ट एक वर्ब थी, ठीक है। तो अगर हम कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं ना, तो वो सिंपल सेंटेंस हमारे दो होने चाहिए। यहाँ पे हमारा सिंपल सेंटेंस एक था, और अगर एक सिंपल सेंटेंस है ना दोस्तों, तो उसका कंपाउंड सेंटेंस बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है कि बनना असंभव लगता है, वो बन नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर हमें फिर भी बनाना है तो हमें दो सेंटेंस की जरूरत है, ओके। इसका हम कॉम्प्लेक्स तो बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, इसका कंपाउंड नहीं बना सकते, क्योंकि एक ही सिंपल सेंटेंस का कंपाउंड में दो चीजें होनी चाहिए, आजाद होनी चाहिए, तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए अगर कोई सिंपल सेंटेंस का कंपाउंड बनाना है तो सिंपल सेंटेंस हमारे दो होने चाहिए, ताकि हम फैन बॉय से उसे जोड़ सके, ठीक है। दीदी इसका कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, हाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, नहीं हम इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं कल कंपाउंड बना के दिखाऊंगी। कॉम्प्लेक्स की तैयारी आप करना, उसकी कोशिश आप करना। अब कैसे बनाएंगे, फैन बॉयज को भाई हमें कंपाउंड बनाना है, यानी कि कंपाउंड के एग्जांपल्स को याद करो, ठीक है। अब देखो भाई, मेरी पेंसिल टूट गई थी, आई बोरोड, मैंने एक खरीद ली, फ्रॉम माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड से। अब मैंने फैन बॉयज सिखाए थे आपको, फैन बॉयज में F से 4 भी आया था,
फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। यहाँ पे अगर मैं कंपाउंड बनाऊंगी तो मुझे के लिए इस सेंस की जरूरत है। फिर करके देखो, मेरी पेंसिल खो गई थी, के लिए मैंने खरीदी, के लिए नहीं बन रहा। एंड फिर हमने देखा एंड, ए से एंड यानी कि और। भाई देखो, मेरी पेंसिल टूट गई थी और मैंने अपने फ्रेंड से खरीद ली। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल इजी है। तो एंड से जोड़ सकते हैं, ठीक है। हम क्या कहेंगे, माय पेंसिल वॉज ब्रोकन एंड आई बोरोड, यहाँ पे लिख देंगे बोरोड वन फ्रॉम माई फ्रेंड, ठीक है। हमने ऐसे से जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया। एंड दोस्तों ध्यान रखना, जब भी हम कंपाउंड सेंटेंस को, जो एग्जांपल थे ना फैन बॉयज, उनसे जोड़ते हैं तो यहाँ पे पहले कोमा नहीं, इस पे नहीं आता, बस कोमा आता है, ठीक है, कोमा आता है। जब हम फैन बॉयज से किसी को जोड़ते हैं तो हम उसके आगे कोमा लगाते हैं, एंड में नहीं लगाते, बस, ठीक है। ओके, आगे देखो, द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू सोल्व, ठीक है। यहाँ पे देखो दो टू है, इसे टू सोल्व, यहाँ पे टू डिफिकल्ट, थोड़ा सा खींचना है बस, ठीक है। अब लेसन जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सॉल्व करने के लिए। हम इसे कैसे कह सकते हैं, इसका मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है, कंपाउंड क्यों नहीं बना सकते दीदी? अभी आपको समझाया ना, जवाब आपको बताना कि मैं इसका कंपाउंड क्यों नहीं बना सकती, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में बना रही हूँ, कैसे बनाएंगे भाई? दीदी लेसन इतना डिफिकल्ट है कि हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब तो ये निकल रहा है ना, ये क्या कह रहा है कि लेसन सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, दीदी लेसन इतना डिफिकल्ट है कि वो सॉल्व नहीं हो सकता। बात तो इसकी यही निकल रही है, हमें कॉम्प्लेक्स बनाना था तो थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे ध्यान भी यहाँ पे आप ध्यान दो ना, तो दो वर्ब आ गई हमारी, देखो ही कैन, ही इज, आ गई ना दो वर्ब। ऐसे यहाँ पर है, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन, आई है ना यहाँ पे, चल हम लिख लेते हैं, आई लिख लेते हैं, आई कैन, मैं सोल्व नहीं कर सकती, आई कैन नॉट सोल्व इट, ठीक है। हम इसे ऐसे बनाएंगे, आशा करते हो आपको समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, सीइंग अ बियर कमिंग, अभी यहाँ पे एग्जांपल था ना, ही ले ऑन द ग्राउंड। अगर आप इसे सिंपल सेंटेंस मानोगे तो हम इसे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों में चेंज कर देंगे, और अगर आप इसे कॉम्प्लेक्स मान रहे हो तो भाई मान लो दोस्तों, अगर आपने सिंपल माना तो हम इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। मान लो दोस्तों, आप इसको सिंपल सेंटेंस ना मान रहे, आप इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मान रहे हो, तो अगर कोई कहते हैं इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मान के सिंपल सेंटेंस बनाओ, तब क्या करेंगे, ऐसा कैसा लिख देना, है नहीं क्या ये सिंपल सेंटेंस है ना, ठीक है। तो अगर कोई इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मान रहा हो और हमें फिर इसका सिंपल सेंटेंस बनाना हो, तो कह देना इसका सिंपल सेंटेंस यही बनेगा। ओके, वो देखने का नजरिया है, कोई इसे कैसे देख रहा है। अगर मैं इसे नॉन फाइनाइट वर्ब लेके देख रही हूँ, इसमें मैं एक सब्जेक्ट एक वर्ब यानी कि सिंपल सेंटेंस मान रही हूँ, तो मैं इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दूंगी। और दूसरा, यहाँ पर सिंग को मैं एज अ वर्ब मान रही हूँ, भाई एक प्रकार से सिंग अ बियर कमिंग, इसको मैं गुलाम इसको मैं आजाद मान रही हूँ, तो मैं इसे कॉम्प्लेक्स मानूंगी, ठीक है। अब फिलहाल मैं इसे क्या मान रही हूँ, सिंपल, क्या मान रही हूँ, सिंपल। अब सिंपल का मैं पहले बनाऊंगी कंपाउंड। कंपाउंड कैसे बनेगा, मैं कहूंगी भाई ही, ठीक है, ही सा बियर, उसने एक बियर को देखा कमिंग, आते हुए, ठीक है। यहाँ पे कमिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा यही आ गया। एंड ही ले ऑन द ग्राउंड, उसने एक आते हुए बियर को देखा और वह लेट गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसे पढ़ के देखो, उसने एक आते हुए बियर को देखा, बात समझ में आ गई। अब मैं ऐसे कहूँ, आते हुए भालू को देखकर, जब आपको लगेगा बात आगे होने वाली है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इसने आते हुए भालू को देखा, बात पूरी समझ में आ रही है, मतलब ये नहीं हो रहा कि आगे कुछ होने वाला है, ठीक है। इसे पढ़ के लग रहा था, इसलिए हमें इसे कॉम्प्लेक्स भी कहना पड़ा। साथ ही साथ ये वर्ब काम की नहीं है, किसी काम का करना है होना नहीं बता रही, इसलिए हमने सिंपल सेंटेंस भी कह दिया, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट वर्ब हो गए, दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गए। अब इसका हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने बियर को देखा मैं लेट गया, कह सकती हूँ ना मैं आपसे कह रही हूँ, पता है दोस्तों, जैसे ही मैंने भालू को देखा, आपको लग रहा है दीदी आगे बोलने वाली है ना, तो बोलने वाले गुलाम है, ठीक है। जैसे ही की इंग्लिश क्या होती है, एज सून एज, ठीक है, एज सून एज आई सा, आई नहीं ही है ना यहाँ पे, ही सा अ बियर, ही रैन अवे, सॉरी ही ले ऑन द, जानती हूँ राइटिंग खराब है, लेकिन आप समझ रहे हो ना, ही ले ऑन द ग्राउंड, ठीक है। समझ गए ना, सिंपल का हमने कंपाउंड ही बना दिया, कॉम्प्लेक्स भी बना दिया। ध्यान रखना, अगर कोई इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मान रहा है, वैसे सभी से कॉम्प्लेक्स ही मानते हैं, तो किसे गुलाम मानते हैं, आजाद मानते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स मान रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मान रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ही मान लेते हैं इसे। अगर इसे कॉम्प्लेक्स मान रहे हैं ना कोई, और फिर इसका सिंपल सेंटेंस कहे, तो आप इसका सिंपल सेंटेंस यही बनाना,
ओके, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये भी हो गया और ये भी हो गया, दो तरीके से बन गया ना। तो ऐसा नहीं है कि एक को हम दूसरे में चेंज कर रहे हैं, वो ऐसे ही हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है, कई तरीके से भी, कई तरीकों से भी हो सकता है। चेंज करेंगे कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में और सिंपल में, ठीक है। पहले करा सिंपल को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, फिर कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स सिंपल में, फिर कॉम्प्लेक्स को सिंपल कंपाउंड में, बात खत्म। चारों चक्कर जो है सब में घूम जाएगा, ठीक है। इतना ही है बस हमारा। ओके, अब देखो भाई ये हमारा सेंटेंस कैसा है, दिनेश इज वेरी वाइज, दिनेश बहुत बुद्धिमान है, एंड ही कैन नॉट बी डिसीव्ड, और इसलिए वह धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। यहाँ पे हमने एंड लगा रखा है। दो हमारे सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एंड हमारी एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ठीक है। अब हमें इसका क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। यदि कॉम्प्लेक्स को सिंपल ही बना सकते हैं यार, वो बना सकते हैं सिंपल, हम इसका बना सकते हैं, लेकिन वो आप बनाना, आप कोशिश करना। हम यहाँ पर मैं केवल इसका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाऊंगी, ठीक है। अब कैसे बनेगा, देखो भाई दिनेश बहुत बुद्धिमान है और वह मतलब और वह किसी को धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। भाई मैं कह सकती हूँ कि जैसे कि दिनेश बुद्धिमान है, जैसे कि दिनेश बुद्धिमान है, इसलिए वह किसी को धोखा नहीं दे सकता। मैं से कह सकती हूँ ना, आप सुनो मेरी, मैंने कहा जैसे कि दिनेश बुद्धिमान है, आपको लग रहा है दीदी आगे बोलने वाली है, दोस्तों बोलने वाली क्योंकि ये गुलाम है, ये जो मैंने बोला है ना, ये गुलाम है, किसी पर निर्भर है, जो आएगा ना वो उसे पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक गुलाम तो होना चाहिए, बिकॉज हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो भाई जैसे कि इंग्लिश होती है एज इफ, ठीक है। यहाँ पे क्या कह देंगे, एज इफ, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एज इफ दिनेश, जैसे कि हम जानते हैं भाई दिनेश इज वेरी, दिनेश इज सो वाइज, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि दिनेश, देखो भाई सुनो, यहाँ पे आप एज इफ को हटा दो, आप इसको एज इफ से भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं, आप इसको एज इफ से नहीं बना सकते, लेकिन मैं यहाँ पे कैसे बना रही हूँ कि दिनेश इतना बुद्धिमान है कि वो किसी को धोखा नहीं दे सकता। जैसे कि दिनेश बुद्धिमान है इसलिए वो धोखा नहीं दे सकता, ये भी बन सकता है कॉम्प्लेक्स में, और ये भी बन सकता है कि दिनेश इतना बुद्धिमान है, आपको लगता है दीदी आगे बोलने वाली है, बोलने वाली हूँ, दिनेश इतना बुद्धिमान है कि वो किसी को धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। तो हमने एक कंपाउंड को दो तरीके से कॉम्प्लेक्स बना दिया, दो तरीके से बना सकते हैं, दोनों ठीक है, बस अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सब कॉम्प्लेक्स बनाया और इसमें ये लिख दिया कि दिनेश बुद्धिमान नहीं है, ऐसे नहीं बनाना, ठीक है। ओके, दिनेश इज सो वाइज दैट ही कैन नॉट बी डिसीव्ड, ठीक है। ओके, आगे देखो दोस्तों, यू आर ऑनेस्ट, तुम क्या हो, ईमानदार हो तो तुम हो ही, इसलिए देखो यहाँ पर दोस्तों देयरफॉर भी हमारा क्या है, कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है। हाँ फैन बॉयज में नहीं है, कोई नहीं, देयरफॉर भी आ जाता है, ठीक है। ओके, यू आर ऑनेस्ट, तुम क्या हो, ईमानदार हो, इसलिए यू आर रिस्पेक्टेड, इसलिए तुम्हारा सम्मान किया जाता है, तुम ईमानदार हो इसलिए तुम्हारा सम्मान किया जाता है, ठीक है। अब मुझे सब क्या बनाना है, सिंपल बनाना है, इसे कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता है, लेकिन ट्राई आपको करना है, ठीक है। मैं इसका सिंपल बनाऊंगी, कैसे बना सकते हैं भाई, देखो मैंने बताया था आपको, सिंपल का जब कंपाउंड बनाते हैं, जब हम सिंपल सेंटेंस का कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, तो हमेशा सिंपल सेंटेंस दो होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं, एक हो गया फुल स्टॉप, फिर दूसरा शुरू हो गया। अब मैं किसी कंपाउंड का सिंपल बना रही हूँ, यानी कि मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, दो बनाने पड़ेंगे, एक को फुल स्टॉप पे खत्म करना पड़ेगा, दूसरा वाला, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। ओके, कैसे करूंगी मैं, यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, यू आर रिक्वेस्टेड, भाई मैं जानती हूँ भाई कंपाउंड सिंपल अगर ऐसे चेंज होंगे तो सिंपल सेंटेंस तो ऐसे ही बनेगा, अगर कंपाउंड से सिंपल कर रहे हैं, ठीक है। एक फिर फुल स्टॉप, फिर यू आर रिस्पेक्टेड, तुम्हें इसलिए तुम्हारा सम्मान किया जाता है, तुम्हें सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत समझना कि दो क्लोज हो गए, मैंने कहा एक सेंटेंस के दो क्लोज होने चाहिए, ये सेंटेंस तो यहीं पर खत्म, इसके अंदर एक क्लोज है यानी कि सिंपल सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस इतना ही है, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। और फुल स्टॉप ना होता फिर बात अलग हो जाती। ओके, आगे देखो, he was not invited therefore he did not go to the function। अब इसका सिंपल भी बनाना है, कॉम्प्लेक्स भी बनाना है, देखते कैसे बनाएंगे, मैं ही बनाऊंगी आपके साथ, आप कोशिश करनी है भाई। सिंपल कैसे बनेगा, जानते हैं कंपाउंड का सिंपल बनाने हैं, दो सेंटेंस को अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो भाई यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ, he was not invited, उसे इनवाइटेड नहीं किया गया, एंड हम लिख देंगे he did not go to the function, वह फंक्शन नहीं गया, ठीक है, did not go in the function, वह फंक्शन में नहीं गया, ठीक है। बात समझ में आई। एंड अब हम इसे का क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, भाई कॉम्प्लेक्स बनाना है यानी कि एक गुलाम होना चाहिए, एक आजाद होना चाहिए। देखो क्या है, he was not invited, उसे इनवाइटेड नहीं किया गया, इसलिए वह फंक्शन में नहीं गया, इसका हम कैसे बना सकते हैं, मैं आपसे कह सकती हूँ कि
जैसे कि उसे इनवाइटेड नहीं किया गया, जैसे कि हम जानते हैं कि उसे इनवाइटेड नहीं किया गया इसलिए वो नहीं गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उसे इनवाइटेड नहीं किया गया, ठीक है, तो आपको लग रहा है आगे बात होने वाली है, होने वाली है। ओके, तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं जैसे कि इंग्लिश होती है एज इफ, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम एज इफ ही वॉज, जैसे कि उसे इनवाइटेड नहीं किया गया। आपको लग रहा है, आपको क्या सबको लगता है कि आगे बात होने वाली है? एज इफ ही वॉज नॉट इनवाइटेड ही डिडंट गो, ही डिड नॉट, सॉरी यहाँ पे डेट लगाओ, ठीक है, क्या लगाना है यहाँ पे, डेट लगाना है, डेट ही डिड नॉट गो इन द फंक्शन, ठीक है, डेट लगा दिया, यहाँ पे डेट में सो आएगा, क्यों आएगा सो, क्यों आएगा सो, देखो भाई मैंने कहा जैसे कि उसे इनवाइटेड नहीं किया गया इसलिए वो फंक्शन में नहीं गया, इसलिए के लिए हम सो का यूज करेंगे, इतना के लिए भी सो का यूज करते हैं, इसलिए के लिए भी, लेकिन डेट का मतलब तो की होता है, ठीक है, वो तो आदत पड़ रही थी, कॉम्प्लेक्स में डेट का ज्यादा यूज होता है इसलिए लगा दिया था, ध्यान रखना है, जैसे कि उसे इन्वाइटेड नहीं किया गया इसलिए वो नहीं गया। अब इतना तो सब सोच सकते हैं, हाँ इसलिए आएगा, इसलिए की इंग्लिश सो लगा दी। एंड हमारा दोस्तों लास्ट टॉपिक बचता है, उसको लास्ट टॉपिक है, हम करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में और कंपाउंड में चेंज, ठीक है। देखो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, शी इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट पे हर फी, भाई वह इतनी गरीब है कि वह जो अपनी फीस है ना उसको अपनी फीस का भुगतान नहीं कर सकती, अपनी फीस को पे नहीं कर सकती, ठीक है, तो वह इतनी गरीब है। आपको लग रहा है कि आगे बात होने वाली है, इसलिए तो कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एक डिपेंडेंट है तो दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसका मुझे सिंपल बनाना है, क्योंकि कंपाउंड नहीं बन सकता है दोस्तों, कंपाउंड ही बन सकता है, लेकिन वो आपको बनाना है क्योंकि अब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे इनके बीच में जो आपको प्रैक्टिस मिल रही है ना, इसका आप ये वाला बना दो, इसका आप ये वाला बना दो, उसके बीच बीच में आपको बनाना भी है, ठीक है। जैसे इसका सिंपल मैं बना रही हूँ, इसका सिंपल मैं बना रही हूँ, तो कंपाउंड आप बनाओ, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे भाई, सिंपल कैसे बनाना है, दीदी आपने बताया था सिंपल बनाना है तो 2 सेंटेंस बना दो, भाई वो कंपाउंड में चलता है, कॉम्प्लेक्स में नहीं चलता, मतलब कॉम्प्लेक्स का अगर हम सिंपल बना रहे तो वैसे ही बना सकते हैं, ऐसे हम कंपाउंड का सिंपल में बना रहे थे ना, एक सिंपल सेंटेंस लिया फुल स्टॉप, फिर दूसरा सिंपल सेंटेंस ऐसे बना रहे थे ना, कॉम्प्लेक्स में भी हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं चलता, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो तरीका आपको सिखा देती हूँ, ठीक है। देखो भाई अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस बनाते हैं ना तो हम ज्यादातर TOO इस शब्द का यूज करते हैं और हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मोस्टली इसका यूज करते हैं। जैसे कि देखो भाई शी इज सो पुअर, वह बहुत गरीब है, टू पे करने के लिए हर फी, अपनी फीस को, वह अपनी फीस को भुगतान करने के लिए बहुत ज्यादा गरीब है इस काम में, ठीक है, इस काम में अपनी फीस को भुगतान करने के लिए इस काम में वह बहुत ज्यादा क्या है, गरीब है, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स का जब सिंपल बनता है ना तो टू पे हर फी यानी कि भाई TOO इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, और टू पे यानी कि इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का तो हद से ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हमारा वैसा ही बन सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो मैं ऐसे बनाना चाहिए, ये ज्यादा सुटेबल रहता है उस वाले से, ठीक है। कंपाउंड का जब सिंपल बनाते हैं तो उसमें ये तरीका काम नहीं आता, ये हो ही नहीं सकता, उससे भी अलग अलग बांटना पड़ता है, इसमें नहीं बांट सकते हम, मतलब इसे बांट तो सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है बांटने की, आप एक बार बांट के भी देख लेना, बट रहा है तो बांट लेना, नहीं बट रहा है तो ऐसे बना लेना, ठीक है। ओके आगे देखो, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कुड नॉट बी ट्रू, हम ऐसे कह रहे हैं, कई बार होता नहीं है ऐसे, अब रिजल्ट आने वाला है क्लास 10th का, बोर्ड के पेपर का, मेरा भी कल 10 बजे आएगा, पता नहीं क्या होने वाला है, कितने मार्क्स आने वाले हैं। अब दोस्तों मान लो मैं अपनी बात नहीं करी, किसी और की बात कर रही हूँ, उसने सोचा है कि भाई मेरे मार्क्स आएंगे 84%, उसने सोचा है अपने 84%, लेकिन आ जाए 99%, सोचो एक मिनट, आ जाए 99 या फिर 98%, तो क्या कहेगा कि जो न्यूज जो मुझे मिली है ना ये इतनी इतनी खुशी वाली है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि ये सच भी हो सकता है, भाई उसके लिए तो उसके 84 आएंगे लेकिन उसके 99 आ गए, ठीक है। तो ऐसे किस में कहते हैं ना कि ये न्यूज इतनी ज्यादा अच्छी है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि ये सच है, ये सच भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है द न्यूज इज सो गुड, ये जो न्यूज है ये इतनी अच्छी है कि मुझे लग रहा है कि सच है भी या फिर नहीं है, ठीक है, ये हमारा ऐसे बना। अब इसका मुझे कंपाउंड बनाना है, कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इजी, द न्यूज इज वेरी गुड लिख दो, सो गुड नहीं लिखेंगे, सो गुड में जाएगा इतनी अच्छी है तो हमें लगेगा कि आगे की बात होने वाली है, लेकिन अगर हम कंपाउंड बना रहे हैं तो दोनों चीजें आजाद होनी चाहिए, ठीक है, गुलाम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं भी वेरी का यूज करेंगे। द न्यूज इज वेरी गुड एंड इट कैन नॉट बी ट्रू, एंड इट यह सच नहीं हो सकती, ठीक है,
इट कुड नॉट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकती, ऐसा हम फील करवा रहे हैं, ठीक है। ये न्यूज बहुत अच्छी है और ये सच नहीं हो सकती, ऐसे ऐसा हम फील करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसे चेंज कर दिया। ओके, आगे देखो, द सर्वेंट वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट बी सेंट आउट। जो नौकर है ना वो इतना बूढ़ा है कि उसे हम भेज नहीं सकते हैं, भेजा नहीं जा सकता वो, ठीक है। तो इसका हम सिंपल भी बनाएंगे, कंपाउंड भी बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इजी है, ठीक है। पहले सिंपल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, बैठ जाती हूँ मैं। देखो, द सर्वेंट वॉज सोल्ड, क्या कहा था, जब हम कॉम्प्लेक्स का सिंपल बनाते हैं तो मोस्टली इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, ठीक है। द सर्वेंट वॉज सो ओल्ड टू सेंट आउट, ठीक है। टू सेंट आउट, भेजने के लिए वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, बूढ़ा है, ठीक है। अब इसका मुझे कंपाउंड बनाना है, बिल्कुल इजी है, एंड लगा के बना लेंगे। द सर्वेंट वॉज सो ओल्ड एंड ही कुड नॉट बी सेंट आउट, ही कुड नोट बी सेंड आउट। मैं, मुझे पता है राइटिंग थोड़ी खराब सी लग रही है, लेकिन ये भी मेरी राइटिंग है, जो मैंने क्वेश्चंस लिख रखी है, राइटिंग भी मेरी है, किसी और की नहीं है, ठीक है। पसंद तरीका इसमें राम राम से लिखिए, इसमें आपके सामने लिखती हूँ तो मेरी ऐसी आती है। ओके, तो सो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। वैसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इतना ही था, लेकिन एक बार थोड़ा सा अफर्मेटिव से नेगेटिव, जो सिंपल सिंपल से ना बिल्कुल छोटी छोटी जो चीजें हैं, और उन्हें और चेंज कर लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा बिल्कुल। दोस्तों, हमारे लास्ट टॉपिक है, चिंता करने की कोई बात नहीं, सिर्फ सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर ये नहीं कि सिंपल का कॉम्प्लेक्स बनाना है, कंपाउंड का सिंपल बनाना है, एक वर्ब की दो वर्ब बनाने, गुलाम को आजाद करना है, आजाद को गुलाम नहीं करना है, ये केस इसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल आसानी से सीख लेंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ही इज अनकंफर्टेबल, वह अनकंफर्टेबल है, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस कैसा हो गया दीदी, ये तो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है, ऐसा सेंटेंस है जो बिल्कुल सिंपल हो, जिसमें हम ना ही मना कर रहे हो, ना ही सवाल पूछ रहे हो, ना ही आगे दे रहे हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल सिंपल हो, ठीक है। उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका मुझे नेगेटिव बनाना है, तो आप क्या कहोगे, अनकंफर्टेबल नहीं है, ये नेगेटिव बन गया। बट हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो ये कहता है कि नेगेटिव तो बनाओ, कुछ ही बनाओ, लेकिन अर्थ चेंज मत करो, ठीक है। तो अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। अब अर्थ चेंज किए बिना नेगेटिव कैसे बनेगा, वह कंफर्टेबल नहीं है, क्या बन जाएगा, ही इज नॉट कंफर्टेबल। भाई देखो, ये कह रहा है कि वह अनकंफर्टेबल है, इसका मुझे नेगेटिव बनाना है और अर्थ चेंज नहीं करना, तो मैं क्या कह सकती हूँ, अनकंफर्टेबल, ठीक है। यानी कि वह कंफर्टेबल नहीं है, वह कंफर्टेबल नहीं है, क्या मतलब है, अनकंफर्टेबल है, ठीक है। तो आप भी कहना चाहते हैं। आगे देखो दोस्तों, हु हेल्प्स द पुअर, कौन गरीबों की हेल्प करता है। अब इसमें आप बहुत बुरे वाले फंसने वाले हो, तो मैं आपको पहले ही एक बार कहूंगी दोस्तों, एक बार में समझ जाना, ठीक है। अब जितना ध्यान है ना वो यहाँ पर रखना। दोस्तों देखो, हम जब किसी भी चीज को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, फिर इंट्रोगेटिव को किसी भी सेंटेंस में चेंज करते हैं, इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के टॉपिक में, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सीख रहे हैं और जब हम किसी चीज को इंट्रोगेटिव कर रहे हैं या फिर इंट्रोगेटिव से किसी चीज को बना रहे हैं, तो ध्यान रखना, उसका नाम ही भले इंट्रोगेटिव हो। इंट्रोगेटिव क्या होता है, सवाल पूछना, जैसे हम सवाल पूछ रहे हो, उसका नाम ही भले इंट्रोगेटिव हो, लेकिन उसके अंदर फीलिंग छुपी होती है और इस फीलिंग को ही हमें लिखना होता है, ठीक है। समझे मेरी बात। मान लो भाई आपसे किसी ने कहा कि इंट्रोगेटिव का आपको अफर्मेटिव बनाना है या फिर नेगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव सवाल, वो इंट्रोगेटिव केवल सेंटेंस ही होगा, उसके अंदर जो फीलिंग होगी ना वो आपको बनानी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो, हु हेल्प्स द पुअर, मैं आपसे कह रही हूँ कि कौन गरीबों की हेल्प करता है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैंने आपसे कहा व्हाट इज योर नेम, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, सॉरी व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हु आर यू, आप कौन हो। यहाँ पे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि हाँ, आजकल कौन गरीबों की, सॉरी हाँ, कौन गरीबों की हेल्प करता है, मैं कह रही हूँ कि कौन गरीबों की हेल्प करता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि गरीबों की हेल्प आजकल कोई नहीं करता, ठीक है। बस अंतर इतना से मैंने अलग तरीके से कह दिया, इस तरीके से कह दिया, इसे पढ़ो, कौन गरीबों की हेल्प करता है। तो इसका कहने का मतलब है, ये लगी आपको सवाल पूछने वाला रहा है, इसके अंदर फीलिंग है, फीलिंग क्या है कि कोई भी आज गरीबों की हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो नेगेटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव बनाना है, नन हेल्प्स द पुअर, कोई भी गरीबों की हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, ओके। अब मान लो नेगेटिव हो जाता कि नन हेल्प्स द पुअर, कोई भी गरीबों की हेल्प नहीं करता, इसका मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, इसका मैं इंट्रोगेटिव ऐसे बना सकती हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि हाँ, कौन गरीबों की हेल्प करता है, इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई भी गरीबों की हेल्प नहीं करता। तो ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव जो है ना वो लगता है इंट्रोगेटिव है, सवाल नहीं पूछते, इंट्रोगेटिव के अंदर फीलिंग छुपी होती है, फीलिंग के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। अब आप समझ जाओगे, चिंता ना करो। He did not accept my application, उसने मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं किया, इसका आपको अफर्मेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे,
कैसे बना सकते हैं, अफर्मेटिव बनाना यानी कि नॉट यूज नहीं होना चाहिए। कैसे बनाओ, उसने मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मुझे सेंटेंस बनाना है बिल्कुल सिंपल सा। उसने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, कह सकते हैं ना ऐसे, रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया बराबर है। देखो रिजेक्ट, किसी चीज को रिजेक्ट करना कि किसके बराबर है, नॉट एक्सेप्ट के बराबर है, कह सकते हैं ये, कह सकते हैं ना, किसी चीज को रिजेक्ट कर दिया यानी कि स्वीकार नहीं किया, तो रिजेक्ट नॉट एक्सेप्ट के बराबर है। नॉट एक्सेप्ट को हटा के मैं रिजेक्ट लिख सकती हूँ, तो वैसे ही मुझे यहाँ पे करना है क्योंकि मुझे अफर्मेटिव बनाना है, नोट का यूज मैं नहीं कर सकती, ठीक है। ही रिजेक्टेड, ठीक है, ही रिजेक्टेड माय एप्लीकेशन, उसने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया यानी कि उसने मेरी एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया, दोनों बातें एक ही है, बस अंदर इतना ये नेगेटिव से हमने अफर्मेटिव बना दिया, ठीक है। आगे देखो, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, ये हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। हम कहते हैं ना कि कितनी सुंदर बारिश है, कहते हैं ना कितनी सुंदर बारिश है। मैं आपसे कह रही हूँ दोस्तों कितनी सुंदर बारिश है, ये हमने कह तो दिया, लेकिन मैं कहना क्या चाह रही हूँ, अंदर मसाला क्या है, वो अपनी आइसक्रीम नहीं खाई है, एक आइसक्रीम आती है कुल्फी वाली आती है भाई, बाहर से तो हम खाते रहते हैं, लेकिन अंदर जो बढ़िया वाली चॉकलेट बिल्कुल नीचे होती है, कितनी टेस्टी होती है, वो अंदर ही अंदर छुपी होती है। ऐसा इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी में है, ठीक है। यहाँ पे हम लगता है कि हम आश्चर्य है, यहाँ पे हम लगता है कि हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि कितनी सुंदर रेन है, मेरे कहने का मतलब है कि जो रेन है ना वो बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है। अब मुझे इस एक्सक्लेमेटरी का अफर्मेटिव बनाना है, तो मैं क्या क्या कह दूंगी, द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, मैं कहना तो यही चाह रही हूँ ना, मैं क्या मैं क्या कहना चाह रही हूँ भाई कि जो बारिश है ना बहुत सुंदर है, बस मैंने क्या कह दिया, बारिश कितनी सुंदर है, तो मुझे बस आश्चर्य एक्सक्लेमेटरी में कह दिया, इसका मुझे अफर्मेटिव बनाना था, सिंपल तरीके से बना दो। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं, ये वाला। अफर्मेटिव बनाएंगे तो ये नहीं आना चाहिए, फुल स्टॉप आना चाहिए, ओके। आगे देखो, हाउ कैन ही फॉरगेट हिज काइंडनेस, नाथ में बहुत देखा है कि वो अपनी काइंडनेस को कैसे भूल सकता है, वो अपनी जो भाई बहुत ज्यादा दयालु है, वो अपनी दयालुता को कैसे भूल सकता है। हम कहते हैं नाथ को भी आपने आपने देखा होगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, कहते हैं ना कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब क्या उसका, वो कहना चाह रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ, सॉरी मैं आपसे कह रही हूँ कि वो अपनी दयालुता को कैसे भूल सकती है, वो अपनी दयालुता कैसे भूल सकती है। भले ही मैंने सवाल किया हो और भले ही इसकी इंग्लिश इंट्रोगेटिव में बन जाएगी, लेकिन इसके अंदर की फीलिंग क्या है, मसाला क्या है, चॉकलेट क्या है, वो ये है, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि वो अपनी दयालुता को नहीं भूल सकती, ठीक है। तो इसका आपको नेगेटिव है, सॉरी अफर्मेटिव, यहाँ पे आपको हाउ कैन यू फॉरगेट हिज काइंडनेस, इसका आपको अफर्मेटिव तो बन नहीं सकता, नेगेटिव बन जाएगा इसका, नेगेटिव आपको इसका कमेंट सेक्शन में बनाना है, ठीक है। इसका बना देना, बस ध्यान रखना इंट्रोगेटिव शक्ल से लग रहे हैं, ये फीलिंग अंदर की फीलिंग जानना क्या है उसके अकॉर्डिंग बनाना, ओके। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे हमारे क्लोजेस भी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दोनों खत्म हो चुके हैं, एंड वही एक पर लंबी सांस ले लो, ठीक है दोस्तों। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण मेन बात, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना, आईडी है स्टूडेंट इंडिया ऑफिशियल 25, आपको दिख रही होगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि भाई और भी वीडियोस कई आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास, वो भी सीख सके। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।